नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हमारा क्या टारगेट है, क्या कंप्लीट करेंगे हम। लास्ट क्लास में बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करिए, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करिए, कोई इनर्ट गैस डालिए, प्रेशर चेंज करिए, वॉल्यूम चेंज करिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और डिस्कशन करेंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर का भी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। ये स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ाया था, एक बार रिवाइज करा देंगे इस क्लास में, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान दें बच्चों, देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चों, दिस ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये प्रैक्टिकली ऐसा लेबोरेटरी में देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो आपका के इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए, आज की ही क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे। ये देखिए एक कॉन्सेप्ट, और इस पे आए हुए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। मतलब क्या कह रहा है इस कॉन्सेप्ट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इस साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है जब हमारी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में बैलेंस हो। ये क्या पढ़ा दिया सर, तो ध्यान से सुनो, नोट नोट देख लो नोट ओनली फॉर डूइंग क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन, नॉट प्रैक्टिकली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो एक आपको बस क्वेश्चंस मैथमेटिकली बनाने के लिए ये पढ़ाया जाता है ना। बस वो चेक करना चाहते हैं कि भाई आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ के आए हो ठीक से कि नहीं पढ़ के आए हो, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो बात लिख दी ना कि इक्विलिब्रियम ऑल्सो, इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है बताइए, कोफिशिएंट्स पे, ठीक है, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू जो है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ये ओनली क्वेश्चन करने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, इस क्लास में ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चों बस पढ़ाया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली तो बस जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारा थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवीजन हो जाए। नाउ कह रहा है एक बैलेंस रिएक्शन बच्चों दी है, 2a + 3b गिव्स 3c और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का सिंबल है ना यहाँ पर देखो, ठीक है। के इक्विलिब्रियम कितना देके रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 × 10⁵ इफ द कंटेंट, कंटेंट नहीं भाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, क्या किया बच्चों उसने, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, ठीक, एंड बी की हाफ कर दी, ठीक है। यस, कॉन्सेंट्रेशन ए को डबल कर दिया और बी की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया। कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बताओ, अब बताओ क्या टेम्परेचर का कहीं पे जिक्र किया, तो टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो चाहे वो ए की कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना कर दे, बी को हाफ कर दे, बी को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है पहले भी के इक्विलिब्रियम कितना था, 2 × 10⁵ और अभी भी के इक्विलिब्रियम कितना होगा, 2 × 10⁵। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और बच्चों इसका रीजन क्या है, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है इसका रीजन बच्चों क्या है, कि जो के इक्विलिब्रियम होता है इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन द टेम्परेचर टी। सही है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखिए। अब नेक्स्ट सवाल बच्चों, ऐसे सवाल भी मैंने आपको क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देगा, फिर आपसे दूसरे वाले की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछेगा, है ना। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो जितना था उतना ही रहेगा। मतलब ध्यान सुनो, उसने रिएक्शन दी 2a गिव्स b, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो ध्यान सुनो बच्चों, इनिशियली क्या था, देखो ध्यान से मैं सॉल्व करता हूं, यहां पे लिख दें समझ जाओगे। इनिशियली क्या था, स्टार्टिंग में इनिशियली देखो, इनिशियली क्या था बच्चों, मैंने के इक्विलिब्रियम निकाला, ठीक, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने निकाला। इस रिएक्शन को देखोगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, की पावर 1 अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि यहां साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है 2, तो पावर 2 चढ़ा देंगे। ये के इक्विलिब्रियम है स्टार्टिंग वाला। अब ध्यान से सुनो बच्चों, फाइनली क्या किया उसने, ध्यान से सुनिए, फाइनली क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, ठीक, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी। तो जब फाइनली आप के इक्विलिब्रियम लिखोगे, ध्यान से सुनो, जितना के इक्विलिब्रियम पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, पहले भी वो के इक्विलिब्रियम था अभी भी, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं है। लेकिन अब के इक्विलिब्रियम लिखने का स्टाइल देखिएगा जरा, अब स्टाइल देखिएगा जरा, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी और क्या पूछ रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछ रहा है। तो मान लो बच्चों बी की न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बी की न्यू कॉन्सेंट्रेशन है बी एन, बी एन क्या है जो आपको फाइंड करना है, लिख दूं मैं कहीं पर,
बी एन क्या है जो आपको फाइंड करना है? बी एन क्या है? न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बी एन क्या है? न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी की नई कॉन्सेंट्रेशन बी है, सही है ना? तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं चेंज होगा, इसलिए पहले भी के ई क्यू लिया था, अभी भी के ई क्यू लिया। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना मैंने आपको सिखाया है, रिएक्शन को देख के लिखते हैं। बी की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन लिखी, लेकिन नई वाली जो अभी निकालनी है आपको, ठीक, डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो उसने बोला भाई ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, बात समझिए बच्चों, ए की कॉन्सेंट्रेशन यदि डबल कर दी तो पहले ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर ए थी तो अब 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। और ध्यान से सुनो, पावर में तो वही लगा रहेगा, क्यों भाई? ए की कॉन्सेंट्रेशन, भाई ये वाला 2a नहीं रखा है मैंने, ना 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 ना, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई है इसलिए मैंने 2a रखा। अगर वो ट्रिपल बोलता तो मैं 3a रखता, और पावर तो मैं वही लगाता जो यहां पे साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, पावर में तो वही आएगा ना, क्या ही समस्या है? ठीक, नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये वाला जो के इक्विलिब्रियम है, ठीक, सेकंड वाला, और ये वाला जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, दोनों सेम ही तो हैं भाई, ये और वो दोनों सेम ही तो हैं, क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है। तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2a का कॉन्सेंट्रेशन और स्क्वायर, सही है। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां से हो जाएगा b का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन a का कॉन्सेंट्रेशन, अब ये स्क्वायर 2 को मिलेगा तो 2 क्या बन जाएगा तुम्हारा? 4। तो देखो b की कॉन्सेंट्रेशन, सही है, और 2 का स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर 2 को मिलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू a की कॉन्सेंट्रेशन, भाई इंटू a के ऊपर स्क्वायर होगा, यानी कि a की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखोगे, 2 नंबर है, बाहर आ गया कॉन्सेंट्रेशन के सिंबल, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से 2 का स्क्वायर 4 और ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये लीजिए, सही है। अब ध्यान दो बच्चों, अब मैथमेटिक्स लगा दीजिए, और क्या ही है इसमें, ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कट गया, ठीक है, 4 आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा? ये मैं ब्लू कलर से यहां पर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका यहां पर? बी एन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4 आके यहां मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये लीजिए बच्चों, यानी कि स्टूडेंट्स जो नई कॉन्सेंट्रेशन है बी की, है ना, जो बी की नई कॉन्सेंट्रेशन है, न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, यानी कि जितना कॉन्सेंट्रेशन बी का पहले था उसका 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 4 टाइम्स, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द बच्चों करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, और ध्यान से चेक करिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए क्या 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 कह रहा है कॉन्सेप्ट, इसको आप सवालों के माध्यम से ही सीख सकते हो। इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, बहुत आसान आसान आते हैं। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो आपको पता है ना, ये देखिए, ये जो आगे नंबर लिखे रहते हैं, ठीक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ओनली हाइपोथेटिकल, सवाल बनाने के लिए बताया जाता है, ऐसा लैब में कुछ नहीं होता है। तो भाई जैसे मैं आपको सवाल करा रहा हूं, सवाल करके एग्जाम में आ जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए, नोट ओनली फॉर डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमने केमिकल रिएक्शन आपको दी और बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी, हम आपको कह रहे हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो रिएक्शन कुछ ऐसी है, 2a प्लस 4b इज इन इक्विलिब्रियम विद 6c, मान लो भाई ऐसा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब मैं अगर इसका के इक्विलिब्रियम लिखने के लिए बोलूं आपको, तो क्या लिखोगे बताओ? के इक्विलिब्रियम बोलो, प्रोडक्ट क्या है? सी, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ प्रोडक्ट क्या है बच्चों तुम्हारा? सी, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे, और इसकी पावर लगेगी क्या? 6 डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन ये इस तरीके से, ठीक है ना, और पावर में क्या आएगा? 2, उसके बाद बी की कॉन्सेंट्रेशन ये इस तरीके से, ठीक, और पावर में क्या आएगा? 4, ये देखिए बच्चों, ये के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्या किया उसने, क्या किया उसने बच्चों, ध्यान से सुनो, आपने भी देखा है, हम लोग ने बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस करी हैं जिसमें हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या कुछ भी कर दिया आपने, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी कर दिया आपने, 3/2 से, 1/2 से, कुछ भी कर दिया, है ना। तो क्या किया मैंने इसमें, इसको इसको मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया 2 से, आप कह सकते हो 2 से इस रिएक्शन को पूरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिएगा बच्चों यहाँ पर,
क्या किया, ये जो रिएक्शन थी आपकी, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें कुछ रूल्स अभी आपको मैं बताऊंगा और वो रूल सिंपली आप याद कर लेना, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस रिएक्शन में कुछ किया, क्या किया, इसमें भाई मैंने मान लो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड करने का मतलब ही 1/2 यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करना। तो ये देखिए, आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं है कोई भी। ये देखिए इस तरीके से, तो हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी करेगा, यहां भी करेगा और यहां भी करेगा, ठीक। तो भाई 2 से 2 कटेगा, ये ए हो जाएगा, और प्लस ये 2 2 जा 4, तो 2 भी हो जाएगा भाई, 4/2 कितना होता है 2, और यहां से ये 2 काटेगा 6 को, तो 3 बन जाएगा 3c। तो बस यही चीज है, क्या पुरानी वाली रिएक्शन में आपने क्या किया, ठीक है। यस, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, 2-3 क्लासेस की हो चुकी हैं, ओके, हाँ 2-3 क्लासेस की हो चुकी हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये जो इक्विलिब्रियम है आपका, ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये आपका पुराना वाला था जब इक्वेशन ऐसी थी। तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, जब आपने क्या किया है, जब आपने इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई रिएक्शन ऐसी बन गई। तो अब बताओ, क्या तुम के इक्विलिब्रियम न्यू निकाल सकते हो? हाँ सर। अब पता है बच्चे बोलेंगे सर के इक्विलिब्रियम न्यू आप निकाल रहे हो, आपकी दूसरी वैल्यू आ रही है। भाई भाई क्वेश्चन करने के लिए बता रहा हूं ये, बाकी तो के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, बोला ना आपको मैंने, ठीक। तो के इक्विलिब्रियम न्यू, अब बताओ न्यू वाला के इक्विलिब्रियम जब लिखोगे भाई, तो न्यू वाली रिएक्शन को देख के लिखोगे, और न्यू वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, सी है। पावर चेंज हो जाएगी, पावर क्या आ जाएगी इसकी 3, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है ए, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन, और इनटू में बी का कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी पावर 2। बताइए क्या समस्या है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज होती है, ओके, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, तो बहरहाल अब मोटी मोटी बात है कि भाई ये तो मैंने आपको चलो करके दिखाया अभी, ठीक, मैंने आपको के इक्विलिब्रियम न्यू लिख के दिखाया। लेकिन पता है बच्चों सवाल क्या है, सवाल क्या है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होगा, कुछ रूल्स होते हैं यार जो आपको फॉलो करने हैं। सवाल को करने के लिए कुछ रूल्स आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, ठीक है ना। किस डेट से स्टार्ट हुआ है, ये कल से स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट हुआ है। कल देखिए 1-2 घंटे की जो क्लास हुई थी, 2 घंटे के ऊपर, 2 घंटे 11 मिनट की जो क्लास हुई थी, ठीक है, उस वहां से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कल की जो क्लास है वहां से ये स्टार्ट हुआ है, हाँ कल जो 2 घंटे की क्लास हुई थी वहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। हाँ लेकिन थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ा होना चाहिए पूरा, इसको इसको करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के तब आइएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। नाउ चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों यहां पर कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको, चलो रूल ही सीधे बता देते हैं आपको, रूल ही सीधे बता देते हैं, है ना, फिर सवाल करा देंगे तो खुद ही आपका क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 1 क्या होता है, ध्यान से चेक करिए। रूल नंबर 1 क्या होता है बच्चों, देखिए ए से आपको क्या मिला, बी, मान लीजिए इक्विलिब्रियम में, ठीक। और बच्चों इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कितना, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, कितना है के, ऐसा दिया हुआ है। और ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, इस रिएक्शन में n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सुन लिया ध्यान से, क्या किया, इस रिएक्शन में n से मल्टीप्लाई कर दिया। सुन लो ध्यान से भाई, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं भाई, पूरा पूरा प्रोसेस, ठीक। ओके, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। मान लो हमने क्या किया, इस रिएक्शन में पूरा n से मल्टीप्लाई कर दिया, n कोई नंबर होगा, तो यदि आपने जब n से मल्टीप्लाई कर दिया, पता है, तो एक नई रिएक्शन निकल के आएगी, ये इस तरीके से, जिसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो गए, n इंटू ए एन ए, और इज इन इक्विलिब्रियम विद n इंटू बी एन बी। तो ध्यान से सुनो, ये नई रिएक्शन है, तो वही बात है, क्या एक रिएक्शन दी थी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया हुआ था, ठीक। उस रिएक्शन में किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ जो नई रिएक्शन आएगी, ध्यान से सुन लो बच्चों, जो नई रिएक्शन आएगी, ये जो नई रिएक्शन आएगी के न्यू कितना होगा, यानी कि न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, ठीक। ये सवाल है, सवाल क्या है, के न्यू कितना होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ EQ नहीं लिखा है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो के EQ न्यू, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो जवाब है, जब भी किसी नंबर से बच्चों मल्टीप्लाई करें तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है सर, देखो कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है भाई, याद कर लेना, ऐसे मिलता है। कैसे, के न्यू इज इक्वल्स टू पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी हो उसको लिख दो, और इसकी पावर में वही नंबर लगा दो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। लो भाई खत्म, आंसर आ गया, ठीक, समझे। कोई इक्वेशन दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, उसमें आपने क्या किया, किसी नंबर n से मल्टीप्लाई किया, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? तो जवाब है पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहता है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन है। ठीक, पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया हुआ है। नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा? तो जवाब है पुराना वाले के में पावर कितना लगा दो, जिस नंबर से आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, थोड़ा सा यदि मैं आपको बताना चाहूं, वैसे तो यार सीधे याद कर लो, इसका डेरिवेशन वगैरह आता नहीं है एग्जाम में, ठीक, बट फिर भी कुछ बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो इसकी मैं डेरिवेशन आपको करके साइड में थोड़ी सी दिखा देता हूं। ठीक, इसकी मैं थोड़ी सी डेरिवेशन आपको साइड में करके यहां दिखा देता हूं, कोई भी नई बात है नहीं है, आपको सब कुछ पता है इसमें। मैं आपको दिखाता हूं इसकी डेरिवेशन। देखिए बच्चों, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं यार, तुम सीधे रिजल्ट याद रखो। ठीक, देखो क्या है, पुरानी वाली इक्वेशन कैसी थी, ए गिव्स बी, सही है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि के निकालो, कैसे निकालोगे? बी की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही निकालोगे, और पावर में 1 रहेगा जो लिखा नहीं जाएगा। ओके, अब तुमने क्या किया बताओ, अब तुमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नई रिएक्शन क्या आ गई, एन ए गिव्स एन बी, सही है ना। नई रिएक्शन क्या आ गई, एन ए गिव्स एन बी, और इसका के न्यू तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो भाई के न्यू जरा लिखो, कैसे लिखोगे, लिखना तो तुम्हें सिखाया ही है। तो के न्यू इज इक्वल्स टू बी की कॉन्सेंट्रेशन, और ध्यान दो बच्चों, इसकी पावर में n चला जाएगा, भाई n कोई नंबर है ना, तो इसकी पावर n अपॉन a की कॉन्सेंट्रेशन और इसकी पावर n, सही है। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, इसमें सिंपल क्लास 10th की मैथ्स लगेगी। इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n, तो क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, b की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन a की कॉन्सेंट्रेशन और इसकी होल पावर n। अब बताओ, और b की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन a की कॉन्सेंट्रेशन की जगह तुम क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 से, दिस अपॉन दिस, ये k है, तो दिस अपॉन दिस की जगह क्या लिखा तुमने, k, और पावर में क्या लगा हुआ है, n, यानी कि क्या आ गया बच्चों, k की पावर n। यही तो पढ़ा रहा हूं भाई, प्रूव हो गया कि नहीं? जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया, k टू द पावर n आ गया। ठीक है, बात समझ रहे हो, इस तरीके से। ओके, तो ये मैंने प्रूव भी कर दिया, प्रूव की जरूरत नहीं होती है। ठीक, प्रूव की जरूरत नहीं है। आइए रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। रूल नंबर 1 के हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, सही है ना। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, सवाल आपको दिया उसने, नंबर 1 सवाल कह रहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और बैलेंस करके रिएक्शन उसने आपको दे दी। ठीक, और अमोनिया देता है 2NH3, सही है ना। और इस इक्वेशन का बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है कितना, 10 रेज़्ड टू द पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, इसने क्या किया, इस पूरी रिएक्शन में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 3 से, यस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से करो। पता है मैं ना, उसने ना भाई सवाल डायरेक्ट दे दिया है, बात समझो। सवाल पता है कैसे दिया है, सवाल उसने ऐसे दे दिया, कैसे सोचना तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी ना। 2 3 जा 6 है ना, जरा समझना बच्चों, 2 2 जा 4 NH3। ठीक, और सुनो, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है के न्यू, सही है। तो पता है यार, तुम दिमाग लगाओगे ना भाई, कोई बताने थोड़ी ना आएगा। ऊपर वाली रिएक्शन का के दिया हुआ है, नीचे वाली रिएक्शन के विषय में आपको सोचना है, कोई बताने तो आएगा नहीं। ठीक, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तो मैं तुम्हें करके दिखा भी देता, ठीक है, लेकिन ना पूरा प्रोसेस सोचो यार, तुम खुद से सोचो सॉल्यूशन में। देखो कैसे क्या किया बताओ, ऊपर वाली रिएक्शन की हेल्प से नीचे वाली कैसे लेके आओगे, सीधी सी बात है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 5 था। ठीक, तो भाई ऊपर वाले में क्या किया होगा तुमने बताओ, ऊपर वाले में क्या किया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो ये वाली मिली होगी। चेक कर लो, 2 इंटू इंटू 2 इंटू, ठीक, और प्लस 2 3 जा 6 H2 और गिव्स 2 2 जा 4 NH3, सही है ना। अब सुनो, तो ये देखो, ये जो रिएक्शन आई है इसका ही तो उसने के न्यू आपसे पूछा है, और मैंने क्या पढ़ाया था बताओ अभी, मैंने कहा था जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो के न्यू, जो के न्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पुराना वाला के जितना था उसकी पावर में नंबर चला जाएगा। कौन सा नंबर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, भाई लास्ट टाइम आपने n से किया था तो पावर में n चला गया था, इस बार आपने n की जगह 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 से किया है तो पावर में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। क्या समस्या है, बस अब वैल्यू रख दो। k की वैल्यू कितनी बताओ, 10 की पावर 5,
पुरानी वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पावर में 2 और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 2 ज़ा 10, सो 10 रेज़ टू द पावर 10। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो के न्यू है वो कितना आ गया आपका बताइए, 10 रेज़ टू द पावर 10 आ गया। मानते हो कि नहीं इस बात को, है ना, मानते हो कि नहीं इस बात को, ठीक, ये हो गया, बस यही आंसर है और क्या। अब बच्चों देखिए जरा यहीं पर एक और मैं आपको बताता हूँ, रूल नंबर 2। अब आपको रूल नंबर 2 पे हंसी आएगी थोड़ी सी, क्योंकि रूल नंबर 2 फालतू का रूल है, रूल नंबर 2 फालतू का रूल है, हंसी आएगी आपको, खासकर मैथ्स वाले बच्चों को। देखिए जरा, वो बेवकूफ़ बनाता है रूल नंबर 2 में आपको, कैसे, वो कह रहा है अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें, मतलब देखो ए से आपको मान लो बी मिलता है, ठीक, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया हुआ है इस रिएक्शन का, और उसने क्या किया इस बार, ऐसा लिख दिया आगे 1/n, ठीक, और b और 1/n, यानी कि बच्चों सुनो, आपको इसका के न्यू निकालना है, तो बताओ नहीं निकाल पाओगे, जो पीछे किया वही तो रूल नंबर 2 है यार, सीधे सी बात है। केमिस्ट्री की बुक पढ़ोगे बोलेगा n से डिवाइड किया है, मैं पता क्या कह रहा हूँ भाई, n से डिवाइड करो चाहे 1/n से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम है। केमिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो बोलेगा n से डिवाइड किया है, मैं ये मानता ही नहीं हूँ n से डिवाइड किया है, मैं सोचता हूँ कि 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ रहे हो। तो देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, मतलब सीधे सीधे इसका रिजल्ट ही लिख दोगे आप तो बस, के न्यू कितना आ जाएगा बताओ, के न्यू जो पुराना वाला के था उसकी पावर में वो नंबर चला जाएगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, और किस नंबर से मल्टीप्लाई किया बताओ, 1/n से, तो पावर में क्या आ जाएगा बताओ, 1/n, पावर में क्या आ जाएगा बताओ, 1/n, खत्म। और इसका अगर प्रूफ करना हो, है ना, अगर इसका डेरिवेशन करना हो तो वो मैं करा देता हूँ, वो सब आपको करना नहीं है, ये सब नहीं याद करना आपको, तो रूल याद रखने, सीधे सवाल करने ना आपको, तो एग्जाम में कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा बच्चों आपसे। देखिए फिर भी ए से आपको क्या मिलता है, बी, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया हुआ था, सही है ना। तो अब इस के की वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया है, के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सही है ना। और क्या किया, इस को इन्होंने 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझिएगा बच्चों जरा, क्या किया यहाँ, ये देखिए इस तरीके से, इसको क्या किया बच्चों, इन्होंने 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया, या दूसरे शब्दों में बोलें तो n से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है आपको पता ही है, n से डिवाइड करना या 1/n से मल्टीप्लाई करना बात सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 1/n, है ना बच्चों, इंटू ए गिव्स 1/n इंटू बी, सही है, ये हो गया। अब इस ये नई रिएक्शन आ गई, तो नई रिएक्शन का के न्यू मैंने बोल दिया, और मैंने कहा चलो के न्यू निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे निकाल लेंगे, कैसे, देखो ऐसे देखिएगा स्टूडेंट्स, के न्यू जब आपने निकाला तो कैसे निकालना सिखाया, बी की कॉन्सेंट्रेशन जितनी है और उसकी पावर में क्या जाएगा भाई, बी के आगे जो नंबर लगा हुआ है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/n, और इसी तरीके से डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ये नंबर चला जाएगा। अब सुनो, इस पे सेम पावर लगी है, तो क्या लिखोगे आप, बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 1/n। अब बताओ बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप क्या लिखोगे, के लिख दोगे इक्वेशन नंबर 1 से, सही है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा के, और के की पावर में क्या हो जाएगा बताइए आपका, के की पावर में क्या हो जाएगा 1/n, तो लो भाई प्रूफ कर दिया, के न्यू इज इक्वल्स टू के की पावर 1/n, यही लेके आना था। बहरहाल आप सीधे सीधे याद करिए, तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों सेम रूल हैं, क्या, किसी नंबर से यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर के की पावर में चला जाता है, और के क्या है, पुराने वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है ना। अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका रूल नंबर 3, आप इसको बोल सकते हो, सही है। देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, ठीक, रूल नंबर 3 क्या कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, रूल नंबर 3 करने से पहले सवाल तो कर लेना इसका, रूल नंबर 2 का सवाल करोगे, चलो सवाल आप कर लीजिए रूल नंबर 2 का। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया आपको, फिर से वही क्वेश्चन है, क्या, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, है ना, 2NH3, सवाल वही है। और इसका बच्चों के आपको दिया हुआ है कितना, इसका के दिया हुआ है कितना, 10⁵, सही है। और सुनो, अब क्या किया इसने, नीचे एक नई रिएक्शन आपको दे दी, पता है कैसी, कुछ इस तरीके से 1/3
इंटू N2 प्लस H2 और गिव्स, ठीक है ना, 2/3 NH3। ये ऐसी एक रिएक्शन उसने हमको दे दी और पूछा कि भाई इसका K बता दो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? आपको सोचना पड़ेगा कि जिसका K दिया हुआ है, ध्यान से सुन लेना, जिसका K दिया हुआ है उस रिएक्शन में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो बताओ कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजन के सामने 1/3 लग गया, कहने का मतलब इस पूरी रिएक्शन को इन्होंने क्या किया होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो क्या आ गया होगा बताओ, 1/3 इंटू N2, 1/3 N2 और प्लस 1/3 जाएगा तो 3 से 3 कटेगा तो H2, और दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद 1/3 इंटू 2, सो 2/3 NH3, ठीक है ना। अब बताओ इसका K पूछा है, इसका K न्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, पुराना वाला K की पावर कितना हो जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है? 1/3 से। ये लीजिए क्या समस्या हो गई। तो यहां से बच्चों K की वैल्यू आप रखोगे तो कितना रखोगे आप, 10⁵, और पावर में क्या आ जाएगा आपका 1/3। सही है। अब पावर्स मल्टीप्लाई होती तो 5 इंटू 1/3 5/3, तो यहां से आ जाएगा 10⁵। बस आंसर हो गया। क्या दिक्कत है? K न्यू है ना, K न्यू कितना आ गया बताइए, 10⁵। समझ जाना भाई, कैलकुलेशन वगैरह तो आप खुद ही चेक कर सकते हो। अच्छा चलो एक और सवाल दे देते हैं, देखते हैं क्या करोगे। देखो एक और क्वेश्चन ले लीजिए भाई इसी बात पे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पता है आपको क्या देता है? क्वेश्चन में बच्चों उसने आपको दिया क्या, 2NO2 है ना, इज इन इक्विलिब्रियम विद N2O4, ठीक है। और इसका बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है कितना, 10⁻² दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10⁻² दिया हुआ है, ठीक। तो अब सुनो, उसके बाद नीचे एक और रिएक्शन आपको दे दी, N2O4 गिव्स, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ ठीक है, ये रूल नंबर 3 है बच्चों, एक तरीके से रूल नंबर 3 है, बता देता हूँ आपको इसी एग्जाम्पल के साथ, है ना। N2 ये 2NO2, ठीक। ये रूल नंबर 3 का सवाल है, इसका K न्यू आपसे पूछा है। तो एक काम करते हैं, सवाल को नीचे कर देते हैं, सवाल को नीचे कर देते हैं, ठीक। पहले रूल इसका बता देते हैं आपको, रूल नंबर कौन सा ये, चलो यार समझ जाना, ये क्वेश्चन है ना छोटा सा यहाँ पर, ठीक है, समझ जाना। देखो पहले आप रूल लिख लो इस क्वेश्चन का। रूल क्या है बच्चों, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है A to B, कौन सा रूल है, रूल नंबर 4 है, ठीक। A to B और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए दिया हुआ है कितना, K, ठीक। तो यदि रिएक्शन को फ्लिप कर दिया, पलट दिया, मतलब सर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ गया, और जैसे थर्मोडायनेमिक्स में करते थे, याद है पढ़ के आयो ना थर्मो, इसको पलट दोगे यदि, ठीक, तो वहां पर एंथैल्पी दी होती थी, एंथैल्पी का मतलब रिएक्शन की एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, साइन मत चेंज कर देना, ना 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 ना, यहाँ रेसिप्रोकल करना है सर। रिएक्शन को यदि आप फ्लिप करोगे तो K की वैल्यू क्या होगी, पलट जाएगी। पलट जाने का मतलब है रेसिप्रोकल हो जाना। मतलब समझो बच्चों, यदि आपने क्या किया, इसको पलट दिया, प्रोडक्ट आ गया रिएक्टेंट में, सही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भाई, और रिएक्टेंट आ गया प्रोडक्ट में, तो पता है K न्यू कितना हो जाएगा, जितना पहले था, पहले क्या था K, तो K का रेसिप्रोकल कर दो, क्या होता है 1/K। K का रेसिप्रोकल 1/K, यानी कि बच्चों रिएक्शन को फ्लिप करने से K की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, जो नया K आता है वो 1/K के इक्वल आता है, ठीक। ठीक है, अब इसको आइए, इसको तो कम से कम प्रूफ कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये स्कूल में भी पूछा जा सकता है, और वैसे तो ना सवाल ही ज़्यादा आता है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सवाल ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हम प्रूफ कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो इसका प्रूफ कर लीजिए आप। देखिए क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले उसने आपको रिएक्शन क्या दी थी बताइए, A to B, ठीक, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया हुआ था। मैंने कहा K लिख के दिखाओ, तो आपने कहा ठीक है लिख देंगे, K इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अब सुनो, इसको जब तुमने पलट दिया, है ना, जब इसको तुमने क्या करा, पलट दिया, यानी कि फ्लिप कर दिया, ये इस तरीके से, B इधर और A इधर, तो ध्यान से सुनो, जब ऐसा तुमने करा तो तुमने कहा कि सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K न्यू मान लो। मैंने कहा ठीक है मान लो, अब इसको निकालना है तुम्हें, तो बताओ, पहले तो तुम K न्यू लिख के दिखाओ, तुम्हें लिख के लिखना आता है ना, क्यों बच्चों आपको लिखना आता है, K न्यू कितना हो जाएगा बताइए,
के न्यू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। अब भाई प्रोडक्ट ए हो गया और फिर नीचे रिएक्टेंट, और इस बार रिएक्टेंट बी को मानोगे। ये लो, क्या दिक्कत है। ठीक, अब ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनो, साफ साफ दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। ये के लिखा था, तो के को तुम के अपॉन 1 लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू बी का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दो, इसको भी पलट दो तो इसको भी पलट दोगे, यानी कि 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से ए अपॉन बी कितना आएगा, 1 अपॉन के। तो कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जगह आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन के। ठीक, तो देखा आपने के न्यू कितना आ गया बताइए, 1 अपॉन के। सही है, ओके। अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, इस पे बेस क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहां इसका मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। हाँ भाई, जरा बताइए स्टूडेंट्स, देखिए क्या कर रहा है बच्चों, 2NO2 गिव्स N2O4 बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसका के दिया हुआ है और इसने इसको पलट दिया, चेक कर लो, N2O4 इधर आ गया, 2NO2 उधर चला गया, तो के न्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन पलट दिया उसने, तो के न्यू कितना हो जाएगा बताइए, 1 अपॉन के इक्वल, है ना। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और के तो तुम्हें पुरानी वाली रिएक्शन का दिया ही हुआ था, कितना, 10 की पावर 2, है ना स्टूडेंट्स। और बाकी तो आप समझदार हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, तो के न्यू कितना आ जाएगा बताइए। जो बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो न्यू के कितना आ जाता है बच्चों आपका, बोलिए, 10 की पावर -2। सही है, 10 की पावर -2। तो इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। तो 4 रूल आपने देखे, ठीक है, 4 रूल आपने देखे। पहले तो रिवाइज कर लो, क्योंकि अब हमें सवाल करना है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सेम है। अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक, किसी नंबर n से अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया, तो वो नंबर कहाँ चला जाता है, k की पावर में। और k क्या है, पुरानी वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो k की, यस, k की पावर में चलाएगा तो k न्यू आ जाएगा। ठीक, रूल नंबर 2 भी यही है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स आपका, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 क्या है भाई, ये देखो, हाँ, तो रूल नंबर 3 क्या है, एक्चुअल में रूल नंबर 3 है ये लग रहा है, जो भी है भाई देख लेना। हाँ, नेक्स्ट रूल क्या है, यदि किसी रिएक्शन को आपने फ्लिप कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, फ्लिप करने के बाद मतलब ऐसा पलट दिया, तो जो नया के आएगा वो पुराने वाले के का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि न्यू के जो होगा वो 1 अपॉन के इक्वल होगा। ठीक है ना, ओके। चलो अब एक सवाल करते हैं जरा, देखो सुन लो ध्यान से, ये सवाल आपने किया, ठीक। अब इसी सवाल को हम दूसरी तरीके से आपको देते हैं, मतलब एक साथ वो 2 रूल भी लगा सकता है, मतलब आइए दिखाते हैं, एक साथ वो 2 रूल भी लगा सकता है, 2 रूल्स टुगेदर, 2 रूल्स टुगेदर। एग्जाम्पल, क्या पता 2 रूल एक साथ लगा दें। देखिए एग्जाम्पल इसका, जब 2 रूल एक साथ लगते हैं तब कैसे हैंडल करोगे। मान लो बच्चों आपका सवाल वही है, उसी सवाल को ले लेते हैं, क्या, ध्यान से चेक करना, देखो 2NO2 gives N2O4, ठीक, और के कितना दिया हुआ है यहाँ, 10 की पावर 2, ठीक है ना, के कितना है, 10 की पावर 2, और आपसे पूछ क्या रहा है, 2N2O4 gives 4NO2, ठीक, और इसका के न्यू आपसे पूछ रहा है इस बार। सही है, ऑप्शंस भी चलो इस बार आपको दे देते हैं, पहले आप खुद से ही ट्राई कर लो। 10 टू द पावर 4 और बी कितना है, 10 टू द पावर -4, और सी कितना है, 10 टू द पावर 2, है ना, और डी कितना है, 10 टू द पावर -2। ठीक, ये रूल नंबर 3 था, अभी रूल नंबर 4 आएगा, रुक जाओ, अभी रूल नंबर 4 आएगा, है ना, 3 ही रूल तो पढ़ाएं, अभी एडिशन वाला रूल आएगा, ठीक है ना। चलिए
अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए पता है क्या हुआ है, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और सॉल्व भी मैं दो तरीके से करूंगा, है ना, क्योंकि पता है कुछ बच्चे पूछते हैं सर पहले कौन सा रूल लगाएं, मर्जी है भाई, पहले चाहे कोई भी रूल लगा दो, कोई भी रूल सबसे पहले लगा दो। मतलब देखो, आपको पहले एकदम आंखों से नजर आना चाहिए, क्या हुआ, पलट दिया गया है, हाँ, लेकिन जब पलटा गया तो N2O4 के सामने, मतलब समझ रहे हो ना, ध्यान से चेक करो, देखो इसको पलट दिया है, फ्लिप कर दिया है, फ्लिप तो किया है, लेकिन N2O4 के सामने 2 लग गया। तो पहला मेथड क्या है, ध्यान सुनो, पहला मेथड क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सुन लेना भाई ध्यान से, पहला रूल क्या है, मतलब पहले आपने क्या सोचा, देखो आप सोच रहे हो ये, आपने कहा सर एक काम करो सर, मैंने कहा हाँ क्या, आपने कहा सर एक काम करो सर, आ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा क्यों, क्यों, तो आपने कहा सर देखो N2O4 के सामने 2 लेके आना है, वो तभी आएगा जब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने कहा ठीक है, 2 2 जा 4 NO2, ठीक, और यहां आ जाएगा कितना 2 N2O4, फिर सुनो सुनो सुनो, अब ये नई रिएक्शन है, ये नई रिएक्शन है, और नई रिएक्शन का के न्यू अगर आपको निकालना है, सपोज इसका जो के के डैश है, मान लो इसका जो के डैश है, के डैश कितना हो जाएगा, पुराने वाले के की पावर में हम वही नंबर लगा देंगे जिससे मल्टीप्लाई किया, पुराना वाला के 10⁻² था, और तुमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो पावर में क्या चला जाएगा 2, ठीक, यानी कि बच्चों के डैश कितना आ जाएगा 10⁴। तो के डैश ये वाली रिएक्शन का है, लेकिन तुम्हें ये वाली रिएक्शन का के न्यू निकालना है फाइनली, रिएक्शन तो ऐसी है। अब बताओ यहां तक पहुंच गए, इसको पलट दो, ठीक, तो फाइनली फ्लिपिंग दिस, जैसे ही इसको पलट दोगे तो ये ऐसे आ जाएगी 2N2O4, ठीक, गिव्स क्या हो जाएगा 4NO2, और ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ध्यान से, क्योंकि तुमने ये वाली रिएक्शन को पलटा है, ये वाले को, ठीक, तो जो इसका के न्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसको पलटा है फ्लिप किया उसके के रेसिप्रोकल के इक्वल, यानी कि 1/k नहीं लिख देना, के तो ये है इसका, इसको पलटा है ना, तो 1/k डैश के, जब फ्लिप करते हैं तो क्या होता है, नया वाला के पुराने वाले के का रेसिप्रोकल, तो जो के न्यू आएगा इसका रेसिप्रोकल, के डैश का रेसिप्रोकल, यानी कि जो के न्यू आ जाएगा फाइनली आपके पास वो 1/k डैश, और के डैश कितना है 10⁴, 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा, सही है ना। तो यहां से कितना आ गया बताइए 10⁻⁻4, के न्यू कितना आ रहा है 10⁻⁻4, ठीक, तो फाइनली ये वाली जो रिएक्शन है ये वाली, ठीक, इसका के कितना आ रहा है 10⁻⁻4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1 में आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया बाद में फ्लिप किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई बाद में फ्लिप। अब मेथड नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, पहले फ्लिप करूंगा बाद में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेथड नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा है इसका के निकालना है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन की हेल्प से तो उसको पहले पलट दो, क्योंकि N2O4 इधर है ना, तो ध्यान सुनो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको पलट दो पहली वाली को, तो क्या हो जाएगा N2O4 गिव्स 2NO2, तो पहली वाली को जब आपने पलट दिया, ठीक, तो ध्यान सुनो, तो ये जो आंसर आ रहा है इसका जो के डैश है वो कितना हो जाएगा, पलटने पे क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू, यानी कि ये जो था उसके रेसिप्रोकल के इक्वल, यानी कि 1/k के इक्वल, तो इसका के डैश कितना आ जाएगा 1/k, और के कितना था 10⁻², सही है। अब सुनो क्या करेंगे, यहां तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हें तो ये लेके आना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 2N2O4 गिव्स, ये कितना बनेगा 2 2 द 4 NO2, और ध्यान सुनो इसका जो के न्यू आएगा जो कि तुम्हें निकालना है वो क्या हो जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही पावर में चला जाता है, किसकी पावर में चला जाएगा के डैश की पावर में, क्योंकि इस रिएक्शन का के डैश है ना, तो के डैश की पावर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और के डैश की वैल्यू कितनी 1/10⁻², सही है, और पावर में 2, नाउ भाई 2 यहाँ आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1, और अपॉन में 10⁻2 2 द 4, 10⁻4, 10⁻4 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है ना। तो देख सकते हो तब भी आंसर वही आएगा, कहने का मतलब है बिना घबराए हुए आपको बच्चों क्या करना है, रूल लगा देना है, ठीक, कोई भी रूल पहले लगाओगे आंसर आपका सही आएगा। अब देखिए बच्चों, रूल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ओके, रूल नंबर 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से चेक करिए, मोस्टली क्वेश्चन वैसे तो
पता है क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें भाई सारे ही रूल लगा देगा वो। अभी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, ठीक। चारों के चारों मतलब तीनों, चार तो है नहीं, स्टार्टिंग के रूल नंबर 1 और 2 तो सेम है, तो 3 के 3 रूल लगा देगा वो, देखिएगा जब सवाल देगा। तो बहरहाल हम लोग बच्चों रूल नंबर 4 नोट करते हैं, समझते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूल नंबर 4 क्या है। देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो रिएक्शन है, मान लीजिए ए से पहले बी बना और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दे के रखा है या K1 दे के रखा है मान लो, ठीक, और उसके बाद बी से सी बन रहा है या सी से डी बन रहा है, मान लो ये मान लो, है ना, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दे के रखा हुआ है। समझ गए, दो रिएक्शंस दे के रखी हैं, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे के, तीन भी हो सकती थी, तीन भी हो सकती थी, चार भी हो सकती थी, अभी हम दो लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो दो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में ए से बी बन रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। सेकंड केमिकल रिएक्शन में बच्चों सी से डी बन रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। कहने का ये मतलब है, मोटी मोटी बात ध्यान से सुनिए, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों रिएक्शन का दिया हुआ है। आई रिपीट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों रिएक्शन का दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, है ना, एडिंग दीज टू, बात समझिए, अगर हम इन दोनों क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड करना तो आता होगा ना भाई, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी सिखाया है। तो ए प्लस सी से आपको क्या मिल रहा है, बी प्लस डी, भाई राइट लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे मैथ्स में करते हो, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो कह रहा है अब आपके पास इन दोनों को ऐड करने में नई रिएक्शन आ जाएगी, तो वो कहता है कि नई रिएक्शन का के न्यू कितना होगा, इस नई रिएक्शन का के न्यू कितना होगा, के न्यू। तो के न्यू जो होगा ना वो क्या होगा, पुरानी वाली रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझ गए, अगर दो रिएक्शंस को बच्चों ऐड किया जाए, ठीक, तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने वाले दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसी तरीके से 3 रिएक्शन होती, मान लो 1 2 3, 3 रिएक्शन को जोड़ते K1 K2 K3, तो यहाँ K1 इंटू K2 इंटू K3 आ जाता। ठीक, अब आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसका भी प्रूफ अच्छा प्रूफ है, प्रूफ करिए इसको। कैसे प्रूफ करोगे बताओ, ए से बी बन रहा है पहले, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है, तो K1 लिखो, कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, सही है। और इसी तरीके से सी से डी बन रहा है, ठीक, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है, तो K2 लिख लो, कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सही है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से सुन लेना। और दोनों को ऐड करने पर क्या आंसर आ रहा है बताओ, ऐड करने पर आ रहा है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यू दिया हुआ है। तो सुन लेना ध्यान से पहले मेरी बात, के न्यू, ठीक है ना, के न्यू मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे लिखोगे, भाई आपको मैंने लिखना सिखाया है लास्ट क्लासेस में। तो के न्यू कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट में कौन कौन है, सी का कॉन्सेंट्रेशन और इनटू में डी का कॉन्सेंट्रेशन। भाई जितने प्रोडक्ट हैं सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, सबकी कॉन्सेंट्रेशन को पावर में 1 लगाओगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक, अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, अब पावर में कुछ होता तो पावर में भेज देते, ठीक। अब मुझे ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ जरा, अगर मैं इसको कुछ इक्वेशन बना लो, लेट अस से इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब ध्यान सुनो, अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करना आता है भाई, बताइए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करोगे, यानी क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करोगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करोगे तो पहले इसको लिख लोगे, क्या, बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इनटू डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी की कॉन्सेंट्रेशन, सही है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, अब इसको, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, बी इंटू डी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ओहो आई एम वेरी सॉरी बच्चों, आई एम वेरी सॉरी। जब हमने इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी ना भाई, मैंने यहीं पे गलत लिख दिया, तभी मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ है। ऐड जब किया तो क्या आया था, ए प्लस सी आया था ना, इसके अकॉर्डिंग सवाल करना है ना हमको, ए प्लस मैंने गलत लिख दिया था, गिव्स बी प्लस डी। तो इसका के न्यू निकाल के दिखाओ मुझे, कैसे निकालोगे बताओ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी का कॉन्सेंट्रेशन,
और डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन। और वैसे बताऊं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, ये एक्टिव मास होता है, थोड़ा भी आपको बता देंगे। इसको मैं बार बार कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ, ये एक्टिव मास होता है, ठीक है। अब क्यों बोल रहा हूँ, क्या होता है, सब पता चलेगा, बात की बात है वो। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3, सही है। अब एक बात बताओ, आपने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो ये कितना आ गया बताओ। अब ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये जो पूरी चीज है इसकी जगह आप क्या लिखोगे बताओ, के न्यू। ये जो पूरी चीज है इसकी जगह आप क्या लिखोगे, के न्यू। लो भाई, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया बताओ, क्या प्रूफ हो गया, क्या रिजल्ट आया बताओ। के न्यू इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2, है ना। तो बस यही है, दो रिएक्शंस को यदि आप ऐड कर देंगे तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, जो नई रिएक्शन ऐड होके आएगी, उसका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुरानी वाली दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके, इस तरीके से आप इसको करोगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, सही है बच्चों। तो ये है बस, और क्या है। अब आइए सवाल कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। आइए सवाल करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या देता है वो आपको। क्वेश्चन में बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया उसने आपको, देखिए। और आपने बच्चों थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के तो आए होगे, ये मुझे भरोसा है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ सिखाया था, याद है। दो रिएक्शंस को ऐड करना सिखाया था, तो एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता था वो दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट से कट जाता था अगर दोनों सेम होते थे, और दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी सेम होते थे, याद है। तो देखिए सवाल, सवाल उसने दिया, ए से बी पहले बनाया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद बच्चों उसने क्या बनाया, बी से सी बना दिया, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसने K2 आपको दिया हुआ है। और सुनो, फिर एक रिएक्शन उसने दी आपको, कह रहा है कि अगर ए से सी बनता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो। इसका इक्विलिब्रियम K3, और K3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है सवाल में। अब सुनिए इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, इन दोनों रिएक्शन में ऐसा क्या करें कि ये आ जाए। तो बहुत आसान है, ध्यान से चेक करो। इन दोनों रिएक्शन में ऐसा क्या करोगे, थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2। हाँ भाई बताओ जरा, भाई दोनों को ऐड कर दोगे, सीधा सीधा दिख रहा है। सर आपको कैसे पता चला, थर्मोडायनेमिक्स में खूब पढ़ाया है। भाई तुम्हें आंसर क्या लेके आना है, लेफ्ट में ए लेके आना है, तो ए तो लेफ्ट में, तो ये रिएक्शन ऐसे ही रहेगी। और राइट हैंड साइड में सी लेके आना है, दूसरे रिएक्शन में सी, और बी से बी कट जाएगा, तो एडिंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी के रिएक्टेंट से मैच कर रहा है, कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ए बचेगा इज इन इक्विलिब्रियम विद राइट हैंड साइड सी बचेगा। और इसका जो के होगा, यानी कि K3 दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है, ठीक। तो उन दोनों रिएक्शंस के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो आंसर आएगा K3 वही इस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक। अब आइए आपको सवाल देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में उसने बच्चों कुछ रिएक्शंस आपको दे दी हैं। कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन है, H2CO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस और प्लस HCO3 माइनस, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 आपको दिया हुआ है। K1 का वैल्यू बच्चों कितना है आपका, 10 टू द पावर 5 है। कितना है, 10 टू द पावर 5 है, ठीक। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन दे दी, HCO3 माइनस, है ना, HCO3 माइनस गिव्स H प्लस आयन, और साथ में बच्चों आपको दे रहा है कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, है ना। और इस सेकेंड रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है, कितना, 10 टू द पावर 2 दिया हुआ है, कितना, 10 टू द पावर 2 दिया हुआ है, सही है। क्वेश्चन सुनिएगा बच्चों, दो क्वेश्चन पूछे, दोनों मैं आपको करवा दूंगा। पहले पार्ट 1 उसने पूछा आपसे, कह रहा है कि ये बताओ कि H2CO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2H प्लस आयन, है ना, और प्लस कार्बोनेट आयन, ठीक है। कह रहा है इसका के बता दो जरा कितना होगा, है ना। ये फर्स्ट रिएक्शन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ भाई, साफ साफ लग रहा है दो दी हुई है रिएक्शंस,
दोनों को ऐड किया गया, और क्या, मैं करके आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। ये लो सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, देख लेना सॉल्यूशन ए। ठीक, ये देखिए इन दोनों को ऐड ही तो किया गया है। ठीक, इन दोनों को ऐड ही तो किया गया है, चेक कर लो। जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बाई कार्बोनेट आयन SCO3 माइनस, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, वो यहाँ रिएक्टेंट में भी तो कट जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा आपके पास, S2CO3 गिव्स H प्लस H प्लस, जैसे X प्लस X 2X होता है वैसे H प्लस 2 टाइम्स H प्लस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स H प्लस, है ना, और प्लस ये बच गया आपके पास क्या, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन्होंने K से बोला था, और K मुझे कैसे मिलेगा, तो जवाब है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड किया गया है, तो K कैसे मिलेगा मुझे, K1 इंटू K2 से ही तो मिलेगा। रिएक्शन ऐड करते हैं तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। K1 की वैल्यू कितनी है आपकी 10⁻5 और इंटू K2 की वैल्यू कितनी 10⁻2, सो आंसर कितना आएगा 10⁻7। ये तो था आसान क्वेश्चन। ठीक, ये तो था आसान क्वेश्चन। अब सुनो थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। ठीक, इसी में इसको थोड़ा सा घुमा दें, ये तो आसान क्वेश्चन था, कर लोगे, है ना, छोटा कर दें इसको, समझ जाओगे, क्योंकि यहीं पे एक और क्वेश्चन करना है मुझे, है ना। अरे भाई एक सेकेंड, चलो यार यहीं पे एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, इतने में एडजस्ट कर लेना। बच्चों देखो पार्ट बी भी उसने आपसे पूछा, पता है क्या, पार्ट बी में कह रहा है कि 2H प्लस आयन और प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस से आपको क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना, तो इसका K कितना होगा या इसका K न्यू कितना होगा। ठीक, अब पहले तो आप दिमाग लगा लो ध्यान से, क्वेश्चन वही है, उसी क्वेश्चन का, यानी इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से आपको इसका निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पता है कैसे निकालोगे, देखो हमारा जो मतलब जिसका पूछा है उसमें कार्बनिक एसिड H2CO3 कहाँ आ रहा है, राइट में, बट हमारा कहाँ बैठा है, लेफ्ट में, यानी कि फ्लिपिंग द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाले को पलटना पड़ेगा सर, समझ सकते हो, फर्स्ट वाले को पलट रहा हूं, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो फर्स्ट वाले को फ्लिपिंग फर्स्ट, फ्लिप द इक्वेशन फर्स्ट या रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन फर्स्ट को फ्लिप कर दो। ठीक, इसको मैंने बोला फर्स्ट और इसको बोला मैंने सेकंड, पहली वाली को पलट दो, तो पलटोगे H प्लस लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब ऐसा, और प्लस ये भी लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि HCO3 माइनस गिव्स, और ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा H2CO3 के साथ। सुनो भाई ध्यान से सुनिए बच्चों, जब आप फर्स्ट वाले को फ्लिप करोगे तो इसका जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, नहीं समझ में आई बात, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाओगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, जब हम रिएक्शन को पलट देते हैं तो क्या होता है, फ्लिप करते हैं तो क्या होता है, बताइए कहाँ पढ़ा है रूल आपने फ्लिपिंग का, 1/k हो जाता है, ये देखो रिएक्शन को पलट दोगे तो जो नया आएगा वो 1/k, पुराने वाले का रेसिप्रोकल। ठीक, सो यहाँ पे देखिए बच्चों कैसे करोगे, बोलो, फर्स्ट वाले को पलट दिया तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 10⁵ का रेसिप्रोकल 1/10⁵, 1/10⁵, कहने का मतलब है 10⁵ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 10⁻⁻5। अब सुनो सेकंड वाली को ऐसे ही कॉपी कर लो, क्यों सर, क्योंकि सेकंड वाली में अच्छा 2H प्लस भी लेके आना है, ठीक 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 2H प्लस भी लेके आना है, तो पता है क्या करोगे आप, सेकंड वाली को भी पलट दोगे, सेकंड वाली को भी पलट दोगे, H प्लस लेफ्ट में आ जाएगा, कार्बोनेट लेफ्ट में आ जाएगा, प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस, और ये चला जाएगा कहाँ, राइट हैंड साइड में, HCO3 माइनस, और सुनो जब सेकंड वाली को भी पलट दिया तो इसका भी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10⁻2, कितना होगा 10⁻², तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻², समझ रहे हो भाई, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा। अब इन दोनों को उठा के जोड़ दो, अब आप इन दोनों को उठा के ऐड कर दीजिए, है ना, थोड़ी जगह कम है एडजस्ट करना, जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, सही है ना, तो अब आप देख लो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर H2CO3 है जो कि मुझे लेके आना है और यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस रिएक्टेंट में और यहाँ HCO3 माइनस प्रोडक्ट में, तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, और सुनो
अब लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिख रहा है, H प्लस और H प्लस यानी कि 2H प्लस, है ना। और सुनो प्लस कार्बोनेट दिखाई पड़ रहा है यानी कि CO3 2 माइनस, सही है, CO3 2 माइनस। और इक्विलिब्रियम विद, अब राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है आपको, ओनली H2CO3, तो कॉपी कर देंगे। और सुनो क्योंकि अब हमने क्या किया है, ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन को ऐड किया, जब ऐड करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कैसे मिलता है, पुराने वाले को मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहां पे कर दूं, समझ जाओगे। इसका जो के न्यू होगा वो कैसे मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2, तो आंसर कितना आएगा, 10 की पावर -7 आ जाएगा। ठीक, 10 की पावर -7 आ जाएगा। ठीक, अब आइए बच्चों, मैं आपको आपके एग्जाम में आया हुआ सीधा साफ सवाल दिखाता हूं। तो सवाल देखिए कितनी आसानी से पूछा गया। ये सब बातें यदि आपको पता है तो सवाल आप एग्जाम का आराम से बना सकते हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं आता है कि जो ना बने। देखिए अब इसके लिए ना थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा यार सवाल, है ना, कौन सा है, ये है क्या, नहीं। अब यार ये भी एक समस्या का विषय है, देखना पड़ेगा। क्या ये है सवाल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, नहीं। क्या ये है सवाल, नहीं। और क्या ये है सवाल, हाँ सबसे नीचे छुपा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये सवाल उसने आपसे पूछा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, 2019 का सवाल है। कह रहा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन दिस एंड दिस। तो ऊपर एक रिएक्शन है और बैलेंस करके दे दिया है, तो आप पे एहसान कर दिया उन्होंने, वरना तो बैलेंस कर लेते, आपको ही करना पड़ता। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन का कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻52, और सेकंड वाली रिएक्शन में S+3O2 गिव्स 2SO3, बैलेंस है, चेक कर लेना भाई, बैलेंस नहीं होगी तो आपकी जिम्मेदारी, आप बैलेंस कर लेना, है ना, तभी आप कुछ करना उसमें। ठीक, वैसे तो चलो ठीक है यार, बैलेंस तो करोगे, बड़ी कॉमन सी बात है। सुनो K2 इसका दिया 129, और सुनो अब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, K न्यू, हाँ भाई ये पूछा हुआ है। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ और सवाल करो। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, सही है, और ये वाली सेकंड इक्वेशन है, बस अब इनको देखो और कुछ करो, इनको देखो कुछ करो, क्या करोगे, देखो ध्यान से बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनो। देखो क्या लेके आना है, SO2, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में SO2 कहां बैठा हुआ है, राइट हैंड साइड, तो फ्लिप करना पड़ेगा, और फ्लिप करने से पहले मैं बोलूं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर। सुनिए ध्यान से, आपको रिएक्शन, क्योंकि समझ रहे हो ना, SO2 के सामने 2 लेके आना है यार, SO2 के सामने क्या लेके आना है, 2 लेके आना है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। SO2 के सामने क्या लेके आना है, 2 लेके आना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को आप या तो पहले फ्लिप कर लो और या तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मुझे क्या पसंद आ रहा है, मैं इसको करूंगा पहले 2 से मल्टीप्लाई, समझो जरा, पहले मैंने क्या किया, इसको करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई, समझ जाना, है ना, समझ जाओगे। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया के आएगा उसकी पावर में 2 चला जाएगा, समझ रहे हो भाई, इसके के में 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, सुनो ध्यान से। तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 सल्फर हो जाएगा। अब देखो मैं इसके फेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो नीचे लिखा रहता है वो नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सवाल कर रहा हूँ। 2 सल्फर और 2O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद, यहाँ 2SO2 हो जाएगा, है ना। और ध्यान से सुनिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं भाई, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो 10 की पावर 52 था, लेकिन इसका कितना आ जाएगा, 10 की पावर 52 की पावर वो वाला नंबर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि क्या आ जाएगा यहां से, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, चलो येलो कलर से लिख देते हैं, 10 की पावर 52 तो किसका था, इसका था, क्योंकि इस रिएक्शन में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वही पावर में चला जाता है। ठीक, तो अब मैं फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं फाइनल। तो फर्स्ट वाली कैसी बन जाएगी बताओ, 2S प्लस 2O2 गिव्स, या वहीं पे लिख देते हैं, रुक जाओ, फ्लिप भी तो करना है यार, है ना, वहीं पे लिख देते हैं आंसर, 2S प्लस 2O2 गिव्स 2SO2, सही है ना। और ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करना आता है ये तो मैथ्स में आपको, ये देखो, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 to the 4 2 5 the 10, 104, 10 की पावर 104 हो गया। ठीक, अब सुनो, अभी कहानी नहीं खत्म हुई, आपको आंसर क्या लेके आना है, आपको आंसर 2SO2 आपका लेफ्ट में होना चाहिए, यानी कि अब इसको पलटना पड़ेगा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। तो जैसे ही फ्लिप करोगे आप, कर दो, जैसे फ्लिप करोगे इसको, प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2SO2, ठीक, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, ये 2S प्लस 2O2। तो जैसे ही ऐसा करोगे
तो क्या होगा बताओ, ये वाला जो पुरानी वाली रिएक्शन का के था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसकी इस रिएक्शन का के हो जाएगा 1/10⁴ और ये 104 ऊपर जाएगा तो फाइनली आंसर आएगा 2SO2 गिव्स 2S प्लस 2O2 और इसका कितना हो जाएगा, अब चेक कर लो, 10⁻⁻104 ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है। अब सुनो ये आ गया, ठीक। तो चलो अब इसको हम लिख लेते हैं कहीं पर, देख लो क्या आ गया आपके पास, 2SO2 ठीक गिव्स 2S प्लस, है ना, 2O2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया, 10⁻⁻104। अब सुनो, पता है अगर आप फ्लिप ना करते, मतलब पहले 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आपकी मर्जी थी, आप पहले फ्लिप कर लेते फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था, ठीक। ये हो गया। अब सुनो, ये रही आपकी दूसरी रिएक्शन, और पता है दूसरे वाले को ऐसे ही कॉपी कर दो, कहने लगा क्यों, क्योंकि बच्चों ध्यान से करो, राइट हैंड साइड आपको क्या लेके आना है, 2SO3 लेके आना, और इसमें 2SO3 है, तो बस भैया इसको ऐसे ही कॉपी कर दो, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही कॉपी करोगे, क्योंकि 2SO3 राइट में लेके आना और 2SO3 राइट में है, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। 2 सल्फर, सेकंड वाली को कॉपी कर रहे हैं, 2 सल्फर प्लस 3O2, है ना, गिव्स 2SO3, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही कॉपी कर दोगे, 10⁻129, सही। अब इन दोनों को उठा के ऐड कर दो, बोलेगा कैसे, दिखाता हूं कैसे, देखो ध्यान से, जब इनको आप ऐड करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ध्यान सुनो, 2 सल्फर से 2 सल्फर कटेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में। अब बच्चे ऑक्सीजन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं यार, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सवाल दूं, हाँ, कि 3x लेफ्ट में बैठा हुआ है और 2x राइट में, तो इसको पकड़ के इधर लेके आओगे मैथ्स की तरह, तो 3x माइनस 2x, हाँ उसको छोड़ो राइट में, वो सब मैथ्स, ठीक है, 3x माइनस 2x, लेफ्ट में x बचेगा, बताओ। तो इसी तरीके से x की जगह यहाँ ऑक्सीजन है, जैसे मैथ सॉल्व करते हो तो ये 2O2 ये 3O2, तो जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही बचेगा, तो 3 - 2 एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा लेफ्ट में, समझ रहे हो। देखो 2SO2 तो ऐसे रहेगा, ये वाला 2SO2 तो ऐसे ही रहेगा, 2SO2 तो ऐसे ही रहेगा, और सुनो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, ये वाला 3 ऑक्सीजन और -2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और -2 ऑक्सीजन बराबर 1 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन कहाँ बचेगा रिजल्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा थे ऑक्सीजन, मैथ्स लगानी है यार सिंपल सी, तो प्लस 1 ऑक्सीजन, और वैसे भी यहाँ से देख लो यार, हिंट दिया तो है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन लेफ्ट में आ रहा है, SO2 2SO2 लेफ्ट में आ रहा है। अब राइट हैंड साइड क्या बचेगा, तो ये वाला इसके साथ ऑपरेट हो गया, और राइट हैंड साइड क्या बचा, जैसे मैथ्स लगाते हो वैसे करना है, राइट हैंड साइड 2SO3 बच गया, समझे। अब क्योंकि ऊपर वाली नीचे वाली को ऐड किया, और जब भी ऐड करते हैं तो क्या होते हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कहने का ये मतलब है कि दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, कहने का ये मतलब बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसे आएगा, 10⁻⁻4 और इनटू भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या ही समस्या है ना। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर इसको इसमें ऐड करोगे, मतलब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, 129 - 104 25, 10 की पावर क्या आएगा 25, है ना। चेक कर लो कोई ऑप्शन दिया है, तो ये एग्जाम का सवाल है, ठीक। अब सुनो, मैंने तो इतना आपको समझाने के लिए बताया, आपको देखते ही सवाल बन जाना चाहिए 10 सेकंड के अंदर, हाँ ठीक है। देखो अगला सवाल आपको दिखाते हैं, एग्जाम में आया हुआ ही सवाल आपको दिखाते हैं, चलो देखो सवाल देखो, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, A2 प्लस, ये Br2 नहीं भैया B है, ये मिसप्रिंट है भाई, ठीक कर लेना, ये B2 लिखा हुआ है, समझ जाओगे, A2 प्लस B2 गैस गिव्स 2AB गैस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बच्चों आपका, K1 है, और दूसरी रिएक्शन 6AB गिव्स 3A2 प्लस 3B2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K2 है, ये इक्वेशन नंबर रिएक्शन 2 है। कह रहा है द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, है ना, K1 और K2 में क्या रिलेशन है भाई, अब देखते हैं जरा क्या रिलेशन है। फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है, क्या बोलो, A2, अब मैं गैस वैस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, फर्स्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी A2, है ना। अब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, देखो प्लस B2, और ये दे रहा है आपको क्या, A2 प्लस B2 से आपको क्या मिल रहा है बच्चों, आपको मिल रहा है 2AB, सही है ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है। अब ध्यान से जरा सुनिएगा बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन में ऐसा क्या करोगे कि सेकंड आ जाए। अब देखो सबसे पहले तो AB यहां था तो वो लेफ्ट में आ रहा है, ठीक,
तो भाई पहले पलट लो, और चाहे पहले आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 3 टू जा 6 होता है, मुझे 6 से भी लेके आना। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सुनो, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों सर, अभी पता चलेगा सर। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, 3a2 और प्लस 3b2 गिव्स 3 टू जा 6ab। सुन लो भाई ध्यान से, सुन लोगे ध्यान से, हाँ सुनोगे, हाँ सुनो। जब फर्स्ट रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर, क्योंकि सर क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है ना भाई, k1 k2 में तुम्हें रिलेशन निकालना है, बात समझ रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाए, उसमें 6ab आ रहा है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो मेरे को 6ab मिलेगा, और नेक्स्ट स्टेप में पलट दूंगा। लेकिन जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली जो रिएक्शन आ रही है, इसका जो k आएगा वो कितना आएगा बताओ। क्यों भाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वही तो पावर में चला जाता है, यानी कि इसका k कितना आएगा। तो जवाब है जितना k पहले था, कितना था पहले k का वैल्यू k1, और इसकी पावर में कितना चला जाएगा 3। 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसकी पावर में, मतलब जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले था, उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर कितनी हो जाएगी 3। 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब सुनो, अब इसकी पलट दो इसको, ठीक। तो यदि इसको पलट दोगे, जैसे ही फ्लिप करोगे, फ्लिप करने पर क्या पढ़ाया गया बताओ, ध्यान से सुन लेना, पलट तो दो पहले तुम, 6ab, ठीक, गिव्स, जब पलट जाएगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, गिव्स 3a2 और प्लस 3b2। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, जैसे ही पलट दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, पुरानी वाली रिएक्शन का जो के था वो ये लिखा हुआ है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा सर। मतलब इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/k1 की पावर 3। अब सुनो, ये रिएक्शन आ गई, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 1/k1 की पावर 3। ये तो तुमने निकाला है, ये हमने निकाला है, ठीक है, ओके। इसको किसने कैलकुलेट किया, वी हैड कैलकुलेटेड दिस, वी हैड, दिस इज, या सिंपल शब्दों में बोले, दिस इज माई कैलकुलेशन, दिस इज आर कैलकुलेशन, हमारे हिसाब से, दिस इज आर कैलकुलेशन, हमारे हिसाब से। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, इनके हिसाब से कितना है, चेक कर लो, ये वाली रिएक्शन और ये वाली सेम ही तो लिखी है, 6ab गिव्स 3a2 प्लस 3b2। तो उनके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनके अकॉर्डिंग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनके अकॉर्डिंग कितना है, k2 है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितना है, मैं भी तो निकाल के बैठा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 1/k1 की पावर 3 ही तो है, ठीक है, सही है ना, बताइए, ये है। तो यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, सही बात तो है भाई, उनके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का ये है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, तो दोनों, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रिएक्शन के, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दोनों बराबर हो गए, अब इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा, कैसे, मैथ्स तो आपको आती है। क्या करोगे बताओ, k2 इज इक्वल्स टू 1, तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्यूब मिलेगा k1 को, तो ये बन जाएगा k1 का क्यूब, सही है, k1 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, k2, ऑप्शंस भी देखते रहिएगा, ये k1 का क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k1 की पावर -3, ये लीजिए। तो k2 और k1 में क्या रिलेशन है, k2 इज इक्वल्स टू k1 की पावर -3, ठीक। कोई ऑप्शन है भाई, चेक कर लो स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, k2 इज इक्वल्स टू k1 की पावर -3, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बच्चों एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, अगर मुझे मिल जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग, नाइट्रोजन वाला सवाल, ठीक। देखो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, देखते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। यस, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से चेक करिए, एक अच्छा सवाल है। अब देखिए बच्चों, ये सवाल उसने आपको दिया, ठीक, कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फर्स्ट रिएक्शन दी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1, सेकंड रिएक्शन दी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2, थर्ड रिएक्शन दी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k3। तो आपको बोल रहा है k1 k2 k3 में क्या रिलेशन है, ठीक, और एक रिएक्शन यहाँ दी हुई है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अच्छा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, उस k1 k2 k3 में रिलेशन नहीं पूछा है ना, ना द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k पूछा है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है k। अब सुनो, यानी कि 1 2 3 की हेल्प से ये लेके आना है, ठीक,
1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इनकी हेल्प से आपको ये वाली रिएक्शन लेके आनी है, ठीक है ना। इसका K1 K2 K3 और इसका कितना दिया हुआ है K की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ध्यान से सुनो, जो आंसर लेके आना है उसको देखो। तो आंसर में क्या लेके आना है बताओ, 2NH3 लेके आना है, और 2NH3 तुम्हारा कहाँ बैठा है, राइट हैंड साइड, तो उसको पलट के लेफ्ट में लेके आओगे, यानी कि फर्स्ट वाली को फ्लिप कर दो, फर्स्ट वाली को फ्लिप करो तो क्या हो जाएगा 2NH3, ठीक, फर्स्ट वाली को फ्लिप करोगे 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 और प्लस 3H2। अब सुन लेना ध्यान से, जैसे ही फर्स्ट वाली को फ्लिप किया तो जो आंसर आ रहा है ऐसा आ रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, फ्लिप करने पर पुराने वाले का रेसिप्रोकल, तो पुराने वाले का इक्विलिब्रियम K1 था, तो इसका कितना बनेगा 1/K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बनेगा 1/K1, ठीक। अब सुनो, अब सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले को यदि आप देखोगे बच्चों तो ध्यान से चेक करो कैसे हिंट मिलेगा आपको सेकंड वाले में। देखो आपको क्या लेके आना है 2NO, ठीक, तो 2NO इसमें राइट हैंड साइड है, तो ये भी ऐसी रहेगी, इसमें कुछ भी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ऐसी रहेगी ये, यानी कि N2 और प्लस O2 है ना, सेकेंड वाली ऐसी रहेगी N2 प्लस O2 गिव्स, और सेकेंड वाली क्यों ऐसी रहेगी, क्योंकि मुझे आंसर में 2NO लेके आना है राइट हैंड साइड में, और सेकेंड वाली इक्वेशन में रिएक्शन में 2NO राइट हैंड साइड ही तो है, तो उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, यानी कि गिव्स 2NO, ठीक। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है K2 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है K2 है, ठीक। अब सुनो, जो थर्ड रिएक्शन है समझ जाना जरा ध्यान से, थर्ड रिएक्शन अब देखो जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से चेक करो, थर्ड रिएक्शन में वाटर आ रहा है और वाटर राइट में है, राइट में H2O, यहाँ पे भी H2O राइट में आंसर में, लेकिन H2O के सामने 3 आ रहा है, H2O के सामने क्या आ रहा है 3, कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि थर्ड वाली रिएक्शन में आप क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सुन लो ध्यान से भाई बच्चों, थर्ड वाली रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बात बनेगी, ध्यान से चेक करो, ये 3H2 हो जाएगा, ठीक, और प्लस 3 इंटू 1/2, भाई ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा ना, ऑक्सीजन सामने 1/2, 3 इंटू 1/2 3/2 हो जाएगा, और O2 और गिव्स, हाँ क्या बनेगा 3 इंटू H2O 3H2O, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आंसर में 3H2O राइट हैंड साइड लेके आना था, तो फ्लिप तो नहीं करेंगे क्योंकि वाटर राइट हैंड साइड है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो K3 में क्या हो जाएगा बोलो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 था, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर तो वही पावर में चला जाता है, पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 था, तो उसकी पावर में कितना लगा दोगे आप 3 लगा दोगे, K3 का क्यूब हो जाएगा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब कुछ मत करो, उठा के तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए, बात आपकी बनती हुई नजर आएगी, तीनों रिएक्शंस को उठा के ऐड कर दीजिए, बात आपकी बनती हुई नजर आएगी। देखिए बच्चों, यहाँ 3 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में बैठा हुआ है, और यहाँ मतलब प्रोडक्ट का मतलब राइट हैंड साइड, और यहाँ 3 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कट जाएगा, ठीक। उसके बाद और देखिए बच्चों, यहाँ एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इधर बैठा है, एक इधर बैठा, कट जाएगा। अब जो जो बचा है उसको कॉपी कर लो, लेफ्ट हैंड साइड 2NH3 बचा हुआ है, ठीक, और प्लस ध्यान दीजिएगा जरा, ये 1O2 और 3/2 O2, क्यों भाई, इस O2 के सामने कुछ नहीं तो 1 मानोगे, और यहाँ 3/2, तो 1 प्लस 3/2 कितना होता है 2 1 2 प्लस 3 5/2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन दोनों लेफ्ट हैंड साइड है जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 3/2 तो 5/2 O2 आ जाएंगे, और इक्विलिब्रियम विद, है ना, इक्विलिब्रियम विद, इक्विलिब्रियम विद, ध्यान से चेक करिएगा क्या हो जाएगा बताओ 2NO और प्लस 3H2O, सही है। और ध्यान से सुनिएगा, जब आपने क्या किया फर्स्ट वाले सेकंड वाले थर्ड वाले को जब ऐड किया, क्योंकि आपने ऐड किया तो आपका आंसर भी आ रहा है, चेक कर लो 2NH3 प्लस 5/2 O2, ठीक, 2NO प्लस 3O2, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे के रखा हुआ था, तो यही निकालना है भाई, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे के रखा है, ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तीनों को क्या किया ऐड, तो ऐड करने में सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी K कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, फर्स्ट वाली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 इंटू सेकेंड वाली का K2 इंटू थर्ड वाली का K3 की पावर 3। अब
मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से k बराबर k2 इंटू 1 k2 और इंटू में k3 की पावर 3। भाई ये दोनों न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अपॉन में k3 की पावर 3 अपॉन में k1। ये लो जाके देख लो कहाँ पर है ऐसा, है ना, जाकर देख लो कहाँ पर है ऐसा। ठीक, k बराबर कितना है, k2 इंटू k3 की पावर, देखो k2 इंटू k3 की पावर 3 अपॉन में k1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए जरा ध्यान से। हम एक काम करें, एक सवाल और बच रहा है उसको भी कर लें पहले, फिर पार्शियल प्रेशर पे आते हैं, है ना। एक सवाल और बच रहा है उसको भी कर लीजिए। चलिए, हाँ ये वाला सवाल देखिएगा जरा। सवाल पढ़ लीजिए। K1 K2 आर द रिस्पेक्टिवली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन ये है और सेकंड रिएक्शन ये है, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग का निकालना है। तो भैया ज़्यादा घबराना नहीं है, चुपचाप जैसे पढ़ाया था वैसे आप करते जाइए। ध्यान सुनो, फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या आ रहा है, ध्यान सुनो, XeO4 आ रहा है, ठीक, लेकिन मुझे आंसर में, अच्छा मुझे आंसर में XeO4 नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट वाली रिएक्शन में 2HF आ रहा है, चेक कर लो भाई, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना, 2HF आ रहा है राइट में, लेकिन मुझे आंसर में, भाई आपको तो आंसर में ये वाली रिएक्शन लेके आनी ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो तुम्हें K की वैल्यू निकालनी है, किसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर जो आंसर लेके आना है उसमें 2HF लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि फर्स्ट वाले को पलटना पड़ेगा। और ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया था और सेकंड वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया था, तो आपने फर्स्ट वाले को फ्लिप कर दिया। तो जैसे ही फ्लिप करोगे क्या हो जाएगा, 2HF, अब मैं गैस वैस नहीं लिख रहा हूं, वो सब आप समझ जाना, प्लस XeOF4, है ना, इज इन इक्विलिब्रियम विथ XeF6 और प्लस H2O। सुन लो भाई, क्यों फ्लिप किया सर, क्योंकि जो मेरा आंसर आ रहा है उसमें 2HF लेफ्ट में आ रहा है और इनका 2HF राइट में, तो पलटना पड़ेगा। जैसे ही पलटोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/K1। क्यों, उसका कितना था K1, तो इसका कितना हो जाएगा पलटने के बाद 1/K1। ठीक, अब सुनिए सेकेंड वाली रिएक्शन देखिए बच्चों। सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या है, XeO4 लेफ्ट लाना है, तो देख लो भाई, XeO4 लेफ्ट है इसमें और इनका भी लाना भी लेफ्ट में, तो भैया सेकंड वाले में कुछ नहीं करोगे, सेकंड वाले में कुछ नहीं करोगे, सीधे कॉपी कर दोगे। ठीक, तो सेकंड वाली क्या हो जाएगी, XeO4 प्लस XeF6, है ना, और गिव्स XeO4, ठीक है ना, XeO4 और प्लस XeO3F2, XeO3F2, सही है ना। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो भाई वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने कुछ किया ही नहीं, फ्लिपिंग या मल्टीप्लाई कुछ किया ही नहीं, सही है ना। अब इन दोनों को उठा के बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, इन दोनों को उठा के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ध्यान से चेक करो, XeF6 से XeF6 कट जाएगा, सही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में XeOF4 से XeOF4 कट जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं। तो अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या बचा, XeO4 नीचे वाले में बचा, ठीक, और ऊपर क्या बचा, प्लस 2HF, ठीक है। सो दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद, यहां क्या क्या बचा, XeO3F2 नीचे वाले में बचा, और ऊपर वाले में क्या बचा, H2 बचा, H2O बचा। देख लो रिएक्शन मैच करी, XeO4 प्लस 2HF, XeO3F2 प्लस H2O, बिल्कुल सही। तो ऊपर और नीचे वाले को ऐड करने से हमें मिला था फर्स्ट सेकंड को, तो नीचे इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालना था इस रिएक्शन का। तो ये कैसे मिलेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने से मिला है, तो इसका K कैसे मिलेगा, दोनों के K को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का K कितना था 1/K1 और नीचे वाले का K कितना था K2, मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो K न्यू कितना आ जाएगा, K2 इंटू 1 K2/K1, ये आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये सवाल भी मैंने आपको करा दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें थोड़ा सा, अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं ना, अमोनिया वाला सवाल भी आपको करा दिया, ठीक है बिल्कुल सही।
अब आप हेडिंग लगाइए क्या, एक्टिव मास क्या होता है। ठीक, वैसे ये टॉपिक कोई पढ़ाता नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी ध्यान सुन लो, एक्टिव मास क्या होता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ, एक्टिव मास क्या होता है। सुनो भाई, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मास जो एक्टिव हो। कहाँ एक्टिव हो, केमिकल रिएक्शन में, बस खत्म। मतलब जो मास केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको एक्टिव मास बोलते हैं, बस। और क्या भाई, आपने कुछ कुछ रिएक्टेंट लिया, उसका जो मास क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको एक्टिव मास बोलेंगे। कहने का सर समझ में नहीं आया भाई। मान लो हमारे पास किसी कंपाउंड का ही छोटा सा पीस है इस तरीके से, ओके, अजीब सी बात आपको लगेगी, लेकिन क्या ही बताऊं, सुनना पड़ेगा आपको। ठीक, ये देखिए इस तरीके से, ये कोई कंपाउंड है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सॉलिड कंपाउंड है। ठीक, अब मान लो कि भाई इतना मास, इतना इतना मास रिएक्ट किया और ये नहीं किया, तो इतना मास क्या कहलाएगा, एक्टिव मास। अब इतना मास क्यों नहीं रिएक्ट किया भाई, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो छोड़िए आप, वो सब नहीं, जितना मास रिएक्ट करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। ठीक है ना, तो पहले नोट लगा लीजिए, रिएक्टिव मास, रिएक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, reactive mass of reactant and product during chemical equilibrium, during chemical equilibrium। अब सुनो, ये बच्चे बोलेंगे ये क्या लिखवा दिया, सुनो ध्यान से, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि भाई ऐसा क्यों लिख दिया एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पढ़ लो ना, तो भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है ना आपको, है ना। तो इसलिए मैंने एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों लिख दिया, क्योंकि जब फॉरवर्ड में जाओगे तो रिएक्टेंट ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा, जब बैकवर्ड में जाओगे तो बी रिएक्टेंट हो जाएगा, ए प्रोडक्ट हो जाएगा, तो दोनों के ही एक्टिव मास की बात करोगे आप। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से, अब एक्टिव मास का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिए भाई, ये कोई खास टॉपिक नहीं, बस कुछ पढ़ाने के लिए तब बता रहा हूँ, है ना, ज्यादा टेंशन मत लेना इस टॉपिक में, पता लगा तुम सोचो क्या ही आ गया। एक्टिव मास का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू, मोलैरिटी इनटू एक्टिविटी, एक्टिविटी। ठीक, अब ये क्या पढ़ा दिया, सुनो ध्यान से, इधर देखिए जरा, मोलैरिटी तो आपको याद ही है भाई, मोलैरिटी तो आपको याद ही है, क्या होता था बताइए, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये एक्टिविटी ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक फैक्टर होता है, एक्टिविटी इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिविटी को मैं अगर ए से दिखा रहा हूं, एक्टिविटी को मैं किससे दिखा रहा हूं, ए से, तो एक्टिविटी ए की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, एक्टिविटी ए की वैल्यू यानी कि एक्टिविटी फैक्टर जो होता है वो 0.2 भी हो सकता है। ठीक, एक्टिविटी फैक्टर 1/2 यानी कि 0.5 भी हो सकता है। मतलब सर क्या कह रहे हो सर, सर समझ जाओ, अब तो आप समझ गए कि एक्टिव मास केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक्टिव मास कैसे निकाल सकता है, या रिएक्टेंट का ही सोच लो, जितनी मोलैरिटी है यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन उसमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। समझ गए, ध्यान से ध्यान सुनो, यानी कि अगर मोलैरिटी में एक्टिविटी की वैल्यू मान लो कितनी थी 0.5, तो भाई तुम मोलैरिटी में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हाफ कॉन्सेंट्रेशन ही क्या है, एक्टिव मास। बात समझ रहे हो, अगर तुमने यहां फैक्टर 0.2 लगा दिया तो जितना कॉन्सेंट्रेशन दिया उसका 0.2 टाइम्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, या रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। कहने का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी फैक्टर ये डिसाइड करता है कि दिए गए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का कितना पार्ट एक्टिव है रिएक्शन करने के लिए। अब आपको टेंशन नहीं लेनी सर, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, ये सब एक्टिविटी फैक्टर्स की वैल्यू 0.1 0.2 ये आप कहां पढ़ोगे, हायर क्लासेस में। सुन लो भाई ध्यान से, ज्यादा दिल पे मत ले लेना, ये आप कहां पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे सर, तो टेंशन लेनी ही नहीं है। लो भाई गेम ही खत्म हो गया, ये सब आप कहां पढ़ोगे बताओ, आपके सिलेबस में भी नहीं, आईआईटी में भी नहीं है। ठीक है ना, ये हायर क्लासेस मतलब जब केमिस्ट्री आप लेके पढ़ोगे एमएससी वगैरह में तो आपको आएगा। तो सर अभी क्या आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा भाई, अभी एक्टिविटी फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी, यस सर।
अभी क्या आएगी, अभी हमारे सिलेबस में, इन आर सिलेबस, ठीक, हमारे सिलेबस में ये जो एक्टिविटी फैक्टर है ना, एक्टिविटी फैक्टर है ना, इसकी वैल्यू 1 देता है हमेशा। आपको नहीं दिया तो 1 मान के चलना। अब ऐसा करने पे बड़ा मजा आ जाएगा। कैसे? एक्टिव मास कितना आ जाएगा, अब तो ज्यादा टेंशन ही नहीं, कैलकुलेशन ही खत्म हो गई। लो भैया, एक्टिव मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मोलैरिटी के इक्वल आ जाएगी। चेक कर लो। ठीक, क्यों? क्योंकि इनटू एक्टिविटी की वैल्यू 1 हो जाएगी एक्टिविटी फैक्टर की। तो यहां से एक्टिव मास कितना आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू 1 मोलैरिटी। ठीक, और ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ठीक, यानी और मोलैरिटी क्या होता है, बोलो? एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलैरिटी, और मोलैरिटी तुम्हें पता है क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, क्या होता है बताइए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लो भाई, फॉर्मूला बन गया है ना, मानते हो कि नहीं इस बात को? और सुनो, पता है एक्टिव मास का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वो भी सुन लीजिए। एक्टिव मास का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब क्योंकि क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि बच्चों कल से स्क्वायर ब्रैकेट जब भी लगा था, याद है, जब भी मान लो कोई रिएक्शन हो रही थी कल की क्लास में, अगर आपको याद हो, ए से बी बन रहा था, मैंने तुम्हें के इक्विलिब्रियम लिखने के लिए बोला था, तो मैंने क्या बोला था बताओ? मैंने बोला था कि क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोलता था बताओ? हाँ, मैं इसलिए बोलता था क्योंकि एक्चुअल में होता ही एक्टिव मास है, टेक्निकली होता ही एक्टिव मास है। हायर क्लासेस में जाओगे तो एक्टिव मास होगा। अभी इसको कॉन्सेंट्रेशन इसलिए बोला क्योंकि हमारे सिलेबस में एक्टिविटी की वैल्यू 1 है, तो एक्टिविटी 1 रखोगे भैया, तो चेक करो, जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी, मोलैरिटी है ना, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोलैरिटी लेके चल रहे हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वही तो एक्टिव मास है यार। तो एक्टिव मास ऑफ बी बाय एक्टिव मास ऑफ ए बोलो, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोलो, एक्टिव मास के सिंबल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है। ठीक है ना? ओके, नो, अब देखिए, आइए आपको एक सवाल करा देते हैं छोटा सा इस पे। सवाल तो आपको भी पता है, सवाल तो आपको भी पता है, एक्टिव मास आपसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में उसने बोला बच्चों, 2 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ कैपिटल ए डिजॉल्व्स, है ना, डिजॉल्व्स इन 4 लीटर, इन 4 liters of solution। ठीक, then calculate the active mass, then calculate the active mass of A। सही है? अब बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? ध्यान सुनो, अगर आपको क्या निकालना है, एक्टिव मास ऑफ ए, अब बताओ ये भैया मोलैरिटी के इक्वल ही तो होगा, यानी कि मोलैरिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना, क्योंकि एक्टिविटी फैक्टर 1 है, अभी बताया आपके सिलेबस में। तो एक्टिव मास मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगा, नहीं मोल्स पर वॉल्यूम, है ना, यानी कि मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे ना, तो बताओ क्या हो जाएगा। अब इसको टेक्निकली कैसे लिखोगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए का मतलब एक्टिव मास ऑफ ए, चाहे कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, मोल्स ऑफ ए कितना है 2 मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4 लीटर, 4 लीटर्स, कितना आ जाएगा 2/4, 0.5 मोलर। मोल अपॉन लीटर को हम क्या बोलते हैं, मोलर। ठीक, अब ये चीज़ हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब एक ऐसी ही छोटी सी बात है, उसको ध्यान से सुन लो भाई। छोटी सी बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है,
और ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास, ये क्या बात हो गई सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब अभी बताया, एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, हमें क्या निकालना है? हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। यानी कि हमें अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसका नाम केसी हो जाता है, बस और कोई बात नहीं है। मतलब ध्यान से सुनिए, जैसे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए 2A गिव्स और ये बैलेंस है 3B, मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो बच्चों लास्ट क्लास में आपने के इक्विलिब्रियम निकालना सीखा था। क्या होता था बताओ? बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 और डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। एक्चुअल में क्या होता था? एक्टिव मास होता था। बात समझो। अब असली कहानी सुन लो, अभी तक नकली कहानी सुन रहे थे, असली कहानी सुनो। जब के इक्विलिब्रियम निकाला जाता था वो एक्टिव मास के लिए निकाला जाता है, ठीक। यानी कि ये क्या था? ओ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये आपने क्या निकाला? यस, बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। लेकिन जब आप यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास निकालते हो तब आप कैसे लिखते हो उसको? ध्यान से सुनिएगा। अब आप क्या करने जा रहे हो? अब आप निकालने जा रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास, या आप बोल सकते हो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants and products, reactants and products, ओके। तो भाई ज़्यादा दिल पे मतलब, कुछ नहीं है यार, बस इसका नाम केसी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लो, अब इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा? केसी, जो एक्टिव मास के टर्म्स में निकालोगे। और हमारे सिलेबस में क्या है? जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वही तो उसका एक्टिव मास है, क्योंकि एक्टिविटी की वैल्यू 1 होती। मतलब कोई टेंशन नहीं है, जो ऊपर आ रहा था वही नीचे आंसर आ जाएगा, बस नाम चेंज हो गया, और क्या दिक्कत है? क्यों पढ़ाया जा रहा है? हायर क्लासेस में जब जाओगे, ठीक, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा? यहां पर बी का वो मास रखना पड़ेगा जो बैकवर्ड, मतलब यहां पे बी का वो एक्टिव मास रखना पड़ेगा, वो या वो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्टिविटी फैक्टर भी दिया होगा ना तब आपको। ये देखिए, तो यहां वो रख कर तब आप एक्टिव मास निकालोगे बी का, वो रखोगे आप वहां। समझ रहे हो? अभी के लिए क्या है? एक्टिविटी फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो भैया जो बी की कॉन्सेंट्रेशन थी वही कॉपी कर देंगे, जो ए की कॉन्सेंट्रेशन थी वही कॉपी कर देंगे, क्योंकि एक्टिव मास, ये एक्चुअल में एक्टिव मास लिखे हुए हैं, बी का एक्टिव मास की पावर 3 और ए के एक्टिव मास की पावर 3। लेकिन बी का जो एक्टिव मास है और ए का जो एक्टिव मास है वो बी और ए की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। मतलब लिख देता हूं मैं, एक्टिविटी फैक्टर कितना है तुम्हारा? 1 है। इसलिए एक्टिव मास ऑफ ए ही क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के इक्वल। और इसी तरीके से, अच्छा, एक्टिव मास ऑफ ए को ऐसे लिखोगे, है ना, एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी ही किसके इक्वल हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल। तो ज़्यादा दिल पे मत लेना भैया, आपके सिलेबस में पूरी कहानी ये है कि दोनों चीज़ें सेम है, बस खत्म। ठीक, अब सुनो,
अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और इस टॉपिक में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अभी तक आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। कैसे लिखा अभी तक आपने? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। ओके, करेक्ट। अभी तक कैसे लिखा आपने? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। अब हम कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of partial pressure। अब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है ना। अब पार्शियल प्रेशर कहाँ पढ़ाया था, थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, गैसेस लॉ में पढ़ाया था, स्टेट ऑफ मैटर में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, है ना, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नाउ तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक, कौन सी? वही अपनी पुरानी वाली, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 NH3 गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब यहां पर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो कि इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ, बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर। तो भाई बहुत आसान है, क्या दिक्कत है बताओ आपको? पार्शियल प्रेशर ऑफ भाई प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का, सॉरी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का, तो क्या दिक्कत है? तो प्रोडक्ट में कौन है ना? अमोनिया, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, और इसकी पावर कितनी लगेगी? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या नई चीज हो गई भाई? प्रोडक्ट में जो गैस है उसको लिखो, मतलब प्रोडक्ट में जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर लिखो, और उसकी पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दो, और नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और पावर कितनी आएगी? नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए पावर 1 लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे, समझ गए, है ना। और इनटू में क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और की पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, मैं आपको बस ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, और क्या है ना, बात समझिए जरा। वेयर, मैं लिख देता हूं आपको, वेयर क्या है बच्चों? PNH3 क्या है? बोलो, ये है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, है ना। अब तो समझ गए होगे आप। इसी तरीके से बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि PN2 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, सही है। और इसी तरीके से यदि मैं पूछूं कि PH2 क्या है, तो आप जवाब देंगे कि दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन, सही है ना। तो बस यही है। और सुनो, थोड़ा सा ना मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा, अभी मैं आपको पार्शियल प्रेशर निकालना भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले तो आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस करो। कौन से सवाल? जिसमें आप के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर निकालना सीख जाओ। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सवाल दिया, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन क्या है? 2SO2 और प्लस, ये सब गैसेस हैं बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि गैस का ही तो पार्शियल प्रेशर निकालोगे ना यार, सॉलिड का थोड़ी ना निकाल लोगे। 2SO3, ठीक, ये लो, यहाँ गैस और यहाँ गैस, सही है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं आपसे, हाँ, और एक चीज और, जब आप के इक्विलिब्रियम निकालते हो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, तो इसका नाम ही क्या हो जाता है? केपी। इसका नाम ही क्या हो जाता है? केपी। केपी क्या है बताओ? केपी क्या है बोलो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो भाई? ये देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको ही हम क्या बोलते हैं? केपी। इसको ही हम क्या बोलते हैं? केपी। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? केपी। ठीक है, लाइट जा चुकी है, चलो देखते हैं। हाँ, अब बताओ, ये रिएक्शन दे दी, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस है। अब इसका केपी लिख के दिखाइए। तो इसका केपी कैसे लिखोगे बताओ?
इसका केपी लिख के दिखाओ। प्रोडक्ट में कौन है और सारी गैसेस हैं, उनको देखो। प्रोडक्ट में जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, उसका पार्शियल प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और इसकी पावर में कितना लगाओगे 2। सही है। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट में क्या आपका SO2, ठीक, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, और इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पावर 1, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाता, बस खत्म। समझ गए, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। इसकी वैल्यू दी रहेंगी, केपी निकाल देना, क्या दिक्कत है। ठीक, अब सुनो, अब थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। किसका सर, पार्शियल प्रेशर का, है ना। रिवीजन थोड़ा सा करा देता हूँ पार्शियल प्रेशर का। तो बच्चों ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता था, डाल्टन्स लॉ वगैरह में पढ़ाया गया। पार्शियल प्रेशर का यदि आप रिवीजन करेंगे तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे, याद करिए, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, याद है, या मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, जिस भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर मतलब जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, याद है। ठीक, यानी कि बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, काई ऑफ द गैस, काई क्या है, मोल है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ द मतलब कंटेनर, पी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। ओके, जैसे कि आइए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए बच्चों एग्जांपल के तौर पे ये जस्ट एक रिवीजन है, आपको तो आता ही है सारा सब कुछ, है ना। देखिए ये कंटेनर है बच्चों, और इस कंटेनर में मान लीजिए 3 गैसेस भरी हुई हैं। कौन कौन सी, ए नाम की गैस भरी हुई है, और बी नाम की गैस भरी हुई है, और इसमें सी नाम की कोई गैस, 3 गैसेस इसमें भरी हुई हैं। कंटेनर क्लोज है, नहीं तो गैस भर उड़ जाएगा, है ना। अब सुनो, इसका टोटल जो प्रेशर है, पी टोटल क्या है, यानी कि टोटल प्रेशर कितना है। अब बताओ इस कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना होगा, बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा इस कंटेनर में। तो जवाब है इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो जवाब है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और प्लस भाई गैस ए जितना प्रेशर लगा रही होगी, टोटल का कुछ पार्ट गैस ए लगा रही होगी, कुछ पार्ट गैस बी लगा रही होगी। कंटेनर की वॉल पे जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो किसके किसके कारण आ रहा है, किसके किसके कारण आ रहा है, ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण। ठीक, तो जहां पर पी ए पी बी और पी सी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। ठीक, तो पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, और इसी तरीके से पीबी क्या है, समझ जाओगे भाई अब तो आप, है ना। पीबी क्या है बच्चों, बोलिए, पीबी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, ठीक, ऑफ गैस बी, और पीसी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, पीसी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। ठीक है, अब सुनो, अब सबको निकाल लीजिए, और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, कैसे निकालोगे बताओ। मान लो मैंने आपसे पूछा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए निकालो, तो कैसे निकलता है पार्शियल प्रेशर, बताओ। इधर देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर, तो यहाँ क्या रखेंगे, काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी अगर निकलवाऊंगा, कैसे निकालोगे, काई ऑफ बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इनटू टोटल प्रेशर। और इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी अगर निकलवाऊंगा तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। बस यही है और क्या। अब आइए मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ। ठीक, और हाँ एक चीज़ तो यार करना ही भूल गए, एक चीज़ तो करना ही भूल गए, जो मेन मुद्दा था। मेन मुद्दा ये उसने पूछा बच्चों, सवाल दिया, रिएक्शन दी उसने यहीं पर, इसी में ए बी सी के बीच में रिएक्शन है, क्या, ए प्लस 2b गिव्स 3c, है ना। आपको इसका क्या निकालना है, केपी। तो केपी कैसे निकालोगे, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर कितना हो जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ
बी की पावर कितना हो जाएगा 2, सही है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे निकालेंगे, ऐसे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कैसे निकालेंगे, ऐसे। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी कैसे निकालेंगे, ऐसे। जहां पर ये काई ए काई बी और काई सी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी। ठीक, थोड़ा याद दिला दूं क्या, मोल फ्रैक्शन निकालना आता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एनटी का मतलब टोटल में नीचे गैस ए के मोल प्लस गैस बी के मोल प्लस गैस सी के मोल। काई बी कैसे निकालोगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, सिलेंडर में गैस बी के जितने मोल हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स। और इसी तरीके से काई सी कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हो गई। नाउ अब ध्यान दें, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर, क्या आप सीखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिए। और ये बातें हमने कहाँ पढ़ी हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो। सुनो, गैशियस वाले चैप्टर में यानी कि गैशियस लॉ में यानी कि स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, याद है, ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन थी मेरी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक बात बताओ यहाँ पर, ठीक है, ये P क्या है, गैस का पार्शियल प्रेशर है। P क्या है यहाँ, गैस का पार्शियल प्रेशर। सुनो, V कांस्टेंट है क्योंकि भाई कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हो गया, कंटेनर क्लोज है, तो V क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। ठीक, और एक ही कंटेनर के अंदर अगर तीनों गैसेस हैं या चारों गैसेस हैं, जो भी गैसेस हैं, एक ही कंटेनर के अंदर यदि गैसेस, सबको टेम्परेचर सेम महसूस होगा यार, सबका टेम्परेचर सेम होगा ना, जो कंटेनर के अंदर जो भी टेम्परेचर है। ठीक, यानी कि बच्चों सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, T भी क्या हो गया एक तरीके से सभी गैसेस के लिए कांस्टेंट हो गया। और R तो है ही कांस्टेंट सबके लिए, R तो है ही कांस्टेंट सबके लिए, आइडियल गैसेस है, सही है ना। तो एक बार बताओ, R इंटू टी कॉन्स्टेंट हो गया, V आपका कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हटा दो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। भाई यही तो पढ़ाया था, यही तो गैसेस लॉ में पढ़ाया था कि जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं, अंदर 3 गैसेस भरी हुई हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वो ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा, वो गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी, सीधी सी बात है यार। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगी, क्योंकि सभी गैसेस के लिए T सेम है, V सेम है, R सेम है, तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वो ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगी, वो ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगी। अब आइए मैं आपको सवाल दिखाता हूं, अब आइए मैं आपको सवाल देता हूं। सवाल देखिए बच्चों क्या कहता है वो आपसे। सवाल कहता है 2SO2 है ना, एक रिएक्शन बच्चों दे दी। अब सारे के सारे गैस है यार, इतना तो तुम्हें पता है, गैस वैस मैं नहीं लिख रहा हूँ, लो लिख देता हूँ, लो ठीक, गैस है। ठीक, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 है ना। सवाल सुनिएगा ध्यान से, बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे दिए एट इक्विलिब्रियम है ना, एट बोलता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, ऑक्सीजन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर 1 2 3, आर 1, 2, 3 respectively, moles respectively है ना, respectively। और आपसे बोलता है कि if the total pressure of the container is, if the total pressure of the container is 2 atm है ना, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर कितना है तुम्हारा 2 atm, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट। और ये पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट में कराऊंगा, 2 क्वेश्चंस कराऊंगा है ना। तो पार्ट 1 क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, इसका पार्ट 1 है, ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट वन, ठीक, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, देखिए ऑप्शन ए में दिया उसने बच्चों आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 atm। ठीक, ऑप्शन बी में उसने आपको दिया बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 atm है ना, नहीं SO2 का 1/3 दिया हुआ है, SO2 का कितना दिया ओहो एक सेकेंड, हाँ SO2 का कितना दिया है 1/3 atm, SO3 का कितना दिया है 1 atm, और ऑप्शन सी इज
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन का, O2 का मतलब ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन का 2/3 ATM, ठीक। एंड ऑप्शन डी जो आपको दिया है ऑल ऑफ द अबव, ऑल यानी कि ABC तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑल अबव आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए जरा, आपको इक्विलिब्रियम पे मोल दिए हैं किसके, SO2 के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया है बताओ, 1 मोल, ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको दिया हुआ है, ऑक्सीजन के कितने मोल दिए बताओ, 2 मोल, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है बोलो, 3 मोल्स, ठीक। तो टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है आपको, यानी कि पी टोटल भी दिया है क्वेश्चन में, कितना, 2 ATM, सही है ना। ओके, तो अब सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू पी टोटल, तो कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन सल्फर डाइऑक्साइड का कैसे निकालोगे बताओ, अब मैं एक करके दिखा रहा हूँ, मैं सारे करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मोल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, 1, ठीक, 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने, 2 + 1 3 + 1 6, तो 1/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, काई SO2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 की 1/6 इंटू टोटल प्रेशर कितना है तुम्हारा 2 ATM, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आ रहा है 1/3 ATM। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये तो सही दिया हुआ है। अब मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, आप ध्यान से चेक करना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में निकाल रहा हूँ, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन के मोल अपॉन में टोटल मोल कितने 6, और इनटू में टोटल प्रेशर कितना है 2 ATM, तो 4/6 और कटेगा 2 2 जा 2 3 जा, 2/3 ATM आ जाएगा किसका बोलो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का भी सही दिया हुआ है। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड का देख लेते हैं फटाफट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना है, चेक कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे निकालोगे, मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल प्रेशर 2 ATM है, 3 1 जा 3 2 जा 2 से 2 कटेगा, तो आंसर 1 ATM आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 ATM है, ठीक। तो भैया ये भी ऑप्शन सही दिया हुआ है, यानी कि ABC तीनों दिया है सही। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम किस पे टिक करेंगे फाइनली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो, इसी में पार्ट 2 है, इसी में क्या है आपका सवाल, पार्ट 2 है, सवाल यही है भाई, ध्यान देना जरा, है ना, सवाल यही है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहता है बच्चों, सुनिए ध्यान से, कहता है ऑल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP, ऑल्सो कैलकुलेट KP, KP का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके। तो KP निकालना, अच्छा ऑप्शंस भी आपको दिए हुए इस बार, ठीक, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन A इज 27, ऑप्शन B इज 27/2, ऑप्शन C इज 27/4 एंड ऑप्शन D इज नन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, KP निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ, रिएक्शन आपको क्या दे के रखा हुआ है बताओ, 2SO2, ठीक, 2SO2 और प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3, है ना, 2SO3, और सारे के सारे क्या हैं आपके गैसेस हैं। तो बताओ KP का एक्सप्रेशन लिखाना सिखाया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ P, KP क्या होता है बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, ठीक, की पावर कितनी हो जाएगी 2, और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा SO2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर कितनी हो जाएगी 1। अब रख दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 तुम पहले ही निकाल चुके हो, SO3 का पार्शियल प्रेशर 1 ATM आया था, ठीक। तो यहाँ हम क्या रख देंगे 1 ATM, ठीक है। और एक बात और बता दूं, KPAP की यूनिट निकालना हो तो भैया यूनिट भी रखते चला करो, इसका यूनिट हो जाएगा ATM, नीचे अगर मैं आपको यूनिट दिखाऊं तो ये 1 ATM का स्क्वायर, तो यहाँ ATM का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 1 ATM का स्क्वायर, यूनिट अगर यूनिट की बात कर रहे हो तो, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना निकाल के बैठे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना है 1/3, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा
1/3 का स्क्वायर, और एटीएम भी रखोगे तो एटीएम का स्क्वायर, समझे ना। यदि यूनिट भी निकालनी हो मान लो तुमको केपी की, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आया था तुम्हारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आया था 2/3 एटीएम, तो ये रख देंगे 2/3 एटीएम। इस बार एटीएम पे हम पावर 2 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे कोई पावर नहीं, एटीएम का स्क्वायर से एटीएम का स्क्वायर कटेगा, ठीक। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या आ जाएगा बताइए 1/3, क्या हो जाएगा 9, और 2/3, और नीचे बचा एटीएम, ठीक है। तो यूनिट का भी ध्यान रखो, अगर कभी यूनिट पूछ ले, 9 से 27 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा केपी 27/2, है ना, और एटीएम नीचे से ऊपर जाएगा तो पर एटीएम हो जाएगा। लो, तो यूनिट का भी ख्याल रखना। अब यूनिट मैंने इसलिए नहीं बताई, यूनिट एंड डायमेंशन आप फिजिक्स में जब पूरा पढ़ चुके हैं यार, क्या ही दिक्कत है ना, ठीक है। तो बच्चों कितना आ रहा है ऑप्शन आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया, और कोई सवाल मैं देख लेता हूँ है कि नहीं है कि नहीं है, अच्छा नहीं है। अब सुनो बच्चों, लास्ट नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सुनिए, नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन निकाल लेंगे केपी और केसी के बीच में। केसी आज पढ़ा दिया, ध्यान सुनो, रिवाइज करके आना ये क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट क्या होगा, केसी आज पढ़ाया मैंने आपको एंड केपी मैंने पढ़ाया, तो केपी और केसी में रिलेशन निकालेंगे और उस पर आए हुए सवाल को हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होंगी, अब आप जा सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक।